पे हैं क्या सर? जिंदगी के हर कदम पे आगे बढ़ना है हमें। आए आंधी या हो तूफान, रोक सके तो रोक ले। जिंदगी के हर कदम पे आगे बढ़ना है हमें। आए आंधी या हो तूफान, रोक सके तो रोक ले। आंखों में कुछ सपने लेकर हम तो राहें चल दिए। आंखों में कुछ सपने लेकर हम तो राहें चल दिए। साथ जब हो सरबस्ती, यारो फिकर किसी। हमारी जान सरबस्ती, नया पहचान सरबस्ती। हमारी शान सरबस्ती, बनाए पहचान सर्वस्वी। कश्ती में सवार हम, मुट्ठी भर उमंग थी तेरी कश्ती में सवार हम। है चांद को छूना हमें, है चांद को छूना हमें। क्या मिलेगी फिर इस जन्म, सपने तो बस देखा हमने। सपने तो बस देखा हमने, उसने सुबह कर दिए। सपने तो बस देखा हमने, उसने सुबह कर दिए। साथ जब हो सरबस्ती, यारो फिकर किस लिए। हमारी जान सरबस्ती, नया पहचान सर्वस्वी। हमारी शान सर्वस्वी, बनाए पहचान सर्वस्वी।
रोशनी भरी है ये सुबह, रोशनी भरी है ये सुबह, चलो रात को अलविदा कह दिए। रोशनी भरी है ये सुबह, चलो रात को अलविदा कह दिए। साथ जब हो सर्वस्वी, यारो फिकर किस लिए, हमारी जान सर्वस्वी, नया पहचान सर्वस्वी, हमारी शान सर्वस्वी, बनाए पहचान सर्वस्वी। नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आज जितने भी लोग इस फेसबुक लाइव में हैं, एसएचपीएल मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है स्टैन सेराओ, मैं बिजनेस कोच हूं एसएचपीएल का, और आज एक स्पेशल फेसबुक लाइव है और जिसका नाम है एसएचपीएल सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन। इस एपिसोड में, ये पहला एपिसोड है, तो आपका सभी लोगों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। और एक खास मकसद के लिए आज हम लोग इस वेबिनार में हैं, इस फेसबुक लाइव में हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पूरे ध्यान से इस वेबिनार का, इस फेसबुक लाइव का अंत तक रहें। और हम लोग शुरुआत करते हैं सीधा। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। तो जो मकसद के लिए आज हम लोग इस फेसबुक लाइव में हैं, वो है कि सुपर सितंबर, जो एक बहुत ही अच्छा मंथ जो एसएचपीएल के लिए गया, उसके जो चैंपियंस हैं, इस मंथ में बहुत सारे अचीवर्स, रैंक अचीवर्स रहे हैं, लेकिन उसमें जो चैंपियंस ऑफ द मंथ है, उनके साथ कॉन्वर्जेशन होगा, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में हम लोग जान लेंगे, और उनका क्या राज है कि जिससे वो कंपनी के आज जितने भी रैंक अचीवर्स हैं, टॉप रैंक अचीवर्स हैं अब तक हिस्टोरिकली, उसके 5th नंबर पर वो हैं। मतलब यहां तक, आज तक डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर सिर्फ 5 लोगों ने हासिल किया है। और ये मुकाम में पहुंचने वाले संकल्प एसोसिएट्स और इसके जो भी फाउंडर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, मिस्टर सरफराज आलम, मिस्टर सूरज मल्होत्रा एंड मिस्टर अभिषेक केशारी। तो इनके साथ हम लोग संवाद करेंगे, कॉन्वर्जेशन करेंगे। इट्स लाइक अ टॉक शो, तो आप आखिर तक बने रहिए। लेकिन इसके पहले मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनको बधाइयां देना चाहता हूं, जो बहुत सारे लोग हैं सुपर सितंबर में जिन्होंने डबल क्राउन एम्बेसडर का रैंक भी हासिल किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मिस्टर बलराम कुमार है, प्रदीप वर्मा है, टीम ए के है, यूवी एसोसिएट्स हैं, अरुण कुमार शर्मा है और एचवी एसोसिएट्स हैं। इन सभी लोगों ने पहली बार डबल क्राउन एम्बेसडर का रैंक हासिल किया है, और इन लोगों को इसके लिए बधाई, क्योंकि ना केवल उनको एक अच्छा खासा इनकम भी मिलेगा, लेकिन ये जाएंगे जो नवंबर में होने वाला एसएचपीएल का 2nd थाईलैंड टूर के लिए, जो बैंकॉक और पटाया में 23rd से लेके 28th ऑफ नवंबर में, यानी कि 5 नाइट्स और 6 डेज का ये टूर है। तो इसके लिए भी क्वालिफाई होते हैं। दोस्तों, एक खुशखबरी ये है, गुड न्यूज ये है कि आपको जो ऑलरेडी पता है, वो ये है कि जो IBOs ऑफ एसएचपीएल जो आउटस्टैंडिंग अक्टूबर मंथ में, यानी कि इस कैलेंडर मंथ में भी अगर आप डबल क्राउन एम्बेसडर की रैंक हासिल करते हो, तो आप भी इस नवंबर में होने वाले थाईलैंड टूर में शामिल हो सकते हैं। तो आपको अपनी टारगेट पता है, तो डेफिनेटली वो आप हासिल करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगला रैंक है ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, और इस महीने में एपी ग्रुप के प्रोमोटर्स ने एसएचपीएल का ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर रैंक हासिल किया है। तो इनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत उनके लिए बधाइयां। तो एपी ग्रुप, कांग्रेचुलेशंस कि आप आगे भी अपना रैंक बढ़ाते रहें। लेकिन
मैं बधाई देना चाहता हूं अगले पड़ाव में जो नेक्स्ट हायर रैंक है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, यानी कि 25 lakhs बिजनेस वॉल्यूम ईच, मतलब मैचिंग बीवी है तो करीबन पूरा टीम में मिला के 50 लाख बीवी, करीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का टर्नओवर होता है। और ये अचीव किया है एवी ग्रुप में अमनदीप सिंह और वीरेश कुमार, जो बरेली उत्तर प्रदेश के हैं, उनके लिए भी लाख लाख बधाइयां। तो उन्होंने यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होने के नाते वो भी एसएचपीएल के स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर बनते हैं। उनका ऑलरेडी प्रोफाइल फोटोग्राफ सब अपने वेबसाइट में देख सकते हैं। लेकिन 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 दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर हैं एक स्पेशल कॉन्वर्जेशन करने के लिए, इस टॉक शो करने के लिए, और वो हैं इस मंथ के जो चैंपियंस हैं, मतलब जो हाईएस्ट रैंक पहली बार उन्होंने अचीव किया है, और वो है, जैसे मैंने पहले से कहा, डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। जस्ट सोचिए कि 50 lakhs मैचिंग बीवी, 50 lakhs मैचिंग बीवी मतलब 1 करोड़ मैचिंग, 1 करोड़ बीवी टोटल आपके ग्रुप में, ए और बी टीम में, और ये होता है करीबन 2.5 करोड़ 3 करोड़ का आसपास का टर्नओवर। और ये इस महीने में सिर्फ एक टीम ने, संकल्प एसोसिएट्स ने करके दिखाया है, और इसके लिए वो डेफिनेटली बनते हैं चैंपियंस ऑफ द मंथ। तो ये हमारा एक सीरीज जो है महीने का पहले हफ्ते में चलेगा, और ये पहला एपिसोड है, और इसमें द सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के साथ इस एपिसोड में एक चैट करने के लिए, एक टॉक शो करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ हैं लाइव फेसबुक में संकल्प एसोसिएट्स के फाउंडर्स एंड टीम लीडर्स मिस्टर सरफराज आलम, मिस्टर सूरज मल्होत्रा एंड मिस्टर अभिषेक केसारी। तो वो जुड़े हुए हैं अभी दिल्ली से, और मैं हूं जुड़ा मुंबई से। तो इन सभी जो टीम लीडर्स हैं, फाउंडर्स हैं ऑफ संकल्प एसोसिएट, जो कि डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की रैंक उन्होंने हासिल किया है, तो उनको मैं बुलाता हूं स्क्रीन में कि वो आए और अपना स्क्रीन को शेयर करें। सो वार्म वेलकम मिस्टर सूरज मल्होत्रा, मिस्टर अभिषेक केसारी एंड मिस्टर सरफराज आलम। सो बहुत बहुत बधाइयां हो। तो जितने भी लोग आपको लाइव में देख रहे हैं, तो मैं उन सभी लोगों से मतलब निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डालिएगा, और ये जो लाइव जो फेसबुक लाइव हो रहा है वो आप दूसरों लोगों से शेयर भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट वंस अगेन करना चाहता हूं, बधाइयां देना चाहता हूं, और आगे आपके सफर के लिए शुभकामनाएं मैं दे सकता हूं। तो सबसे पहले कैसे आपके फीलिंग्स हैं जब आपने डबल क्राउन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का रैंक हासिल किया, और जब आपने जो रिक्विजिट बीवी है उसको आपने अचीव किया, तो आपके मन में क्या मतलब फीलिंग्स आए? तो क्या आपको आपके मन में क्या, किस टाइप के फीलिंग्स आए? सूरज आप बता सकते हैं, अभिषेक आप बता सकते हैं। सबसे पहले वार्म वेलकम है आपको, और मैं देख रहा हूं कि सरफराज सर अभी भी ड्राइव कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो सूरज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, योर इनिशियल रिमार्क्स एंड फीलिंग्स। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो एसएचपीएल मैनेजमेंट, गोपाल सर, सुभाष सर, प्रशांता सर और वन एंड ओनली स्टैन सर को मैं दिल से थैंक यू करना चाहूंगा, और सभी एसएचपीएल फैमिली का मैं वेलकम करता हूं आज के सेशन में, और आप सबको दिल से थैंक यू। और कैसा रहा एक्सपीरियंस, कि मतलब कैसी एक्साइटमेंट रही डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की। बिल्कुल ये ड्रीम लेवल था जब हम लोगों ने, मैंने, अभिषेक सर और सरफराज सर ने जब डिसीजन लिया था एसएचपीएल को लेके, तो जब हमारा ये लेवल हुआ तो सरफराज सर का मेरे पे कॉल भी आया था। तो उनका ये था कि सूरज जी आपने देखा कि ये क्या लेवल हुआ है? मैंने कहा हाँ सर, बहुत मतलब एक अलग सा एक्सपीरियंस था डबल यूनिवर्सल का। तो सर ने एक लाइन बोली, स्टैन सर, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी होती है, कि सूरज जी अब हम 6 डिजिट से 7 डिजिट इनकम होल्डर पे आ चुके हैं। तो देखा जाए, कहने को तो एक लाइन है, पर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। और कहीं ना कहीं ये देख के हमें ये दिखा कि जो हमारी टीम है, हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारी टीम की वजह से ये सब हो पाया। जी, इतनी बेहतरीन टीम थी जिनके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता था। तो एक ड्रीम था, सारे जितने भी हमने स्ट्रगल्स देखे थे, या जो भी चैलेंजेस हमें एसएचपीएल को जब शुरू करते हुए, जब लोगों ने बोला कि नई कंपनी है, कैसे हो सकता है,
और कोलकाता से कंपनी की शुरुआत हुई है, दिल्ली में कहाँ है, पर वो सारे चैलेंजेस जो हमें एकदम याद आए तो हमें दिखा कि हाँ, जो गोपाल सर ने हमारे पे ट्रस्ट किया वो हमें उस दिन दिखा। तो दिल से गोपाल सर के लिए थैंक यू। तो अलग ही एक्सपीरियंस था, थैंक यू सो मच इसके लिए। थैंक यू। और अभिषेक, आपकी फीलिंग्स? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आज जितने भी लोग जुड़े हैं इस लाइव सेशन के अंदर, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ ही साथ इतना शानदार माहौल बनाने के लिए स्टैन सर, अनुषा मैम और जितने भी मैनेजमेंट टीम है हमारी कंपनी के डायरेक्टरशिप, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। सर, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग करियर की स्टार्टिंग की थी तो मैं जिस कंपनी में जुड़ा था उस कंपनी के एक लीडर स्टेज पे आके ये कह रहे थे कि आज जब वो डायरेक्ट सेलिंग की करियर की शुरुआत कर रहे थे तो उस कंपनी का जो टोटल नेटवर्क था वो लगभग 60-65 हजार एक्टिव लोगों का था। और उस दिन वो बंदे, उस इंसान ने उस लेवल को अचीव किया था जब उस दिन उसका पर्सनली जो टीम साइज जेन्योलॉजी में था 60-65 हजार था। तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरा ये ड्रीम बना था कि एक दिन हम भी कभी ऐसी बातें कर पाए अपने अपने को लेकर। तो सर, जब आज से 2 वर्ष 3 महीने पहले या 4 महीने पहले जब हमने एसएचपीएल शुरू किया था, उस समय जो ऑप्टिमम लेवल था, जो जिस रैंक पे लोग पहुंचे थे, दैट वाज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर और डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। तो उस दिन तब इतना विश्वास नहीं था कि हम इतनी जल्दी यहाँ पहुंच पाएंगे, लेकिन जो माहौल दिया, जो सिस्टम प्रोवाइड की गई, जो सर्विसेज हमारे को मिल गई, जितनी अच्छी टीम मिली, जितने अच्छे प्यारे लोग मिले, उनका साथ मिला, और ये साथ के कारण ये सब बहुत आसान हो गया सर। आज ये एकदम दिल स्वप्न जैसा लगता है, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम था जो आज रियलिटी में कन्वर्ट हो गया है हमारे साथ, कि हमने जो सोचा था वो आज जिंदगी में होना शुरू हो गया है। और सर, आप लोगों का आशीर्वाद और जो हमारी टीम है उनका प्यार साथ रहा, तो आगे जितने भी बेंचमार्क्स एसएचपीएल ने बनाए हैं, मैं और हमारी टीम हम सब सर तैयार हैं आगे सारे बेंचमार्क को ब्रेक करने के लिए, नया एस्टैब्लिश करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। जो जैसे बोलते हैं हम लोग कि ड्रीम बिग बिकॉज ड्रीम्स रियली कम ट्रू। और डेफिनेटली आपके लिए एक छोटा सा ड्रीम आपने जो सोचा था, देखा था कि वो साकार हो गया, लेकिन अभी और बड़े बड़े सपने बुनने का एक टाइम है। तो हमारे साथ सरफराज भी हैं। सरफराज आलम जी, तो आपके भी थोड़े विचार कि जब आपने डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का रैंक हासिल किया तो आपके मन में क्या विचार आए, तो आपसे हम लोग सुनना चाहते हैं। जरूर सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच कि सर मुझे आपने इनविटेशन दिया, मौका दिया कि मैं लोगों से बात कर सकूं। यहाँ पे बेसिकली 2 तरह के लोग जुड़े हुए हैं। एक जो हमारे को पहले से जानते हैं, जो कि हमारे साथ एसोसिएशन में जुड़ करके हमारे साथ काम कर रहे हैं, साथ ही जो हमारा बहुत बड़ा एसएचपीएल का परिवार है। दोस्तों, बस मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, जो हमारे टीम के लोग हमसे कहते हैं कि सर आपकी पोजीशन, आपका चेक वास्तव में एक प्रतिबिंब है, एक मिरर है, कि अगर आपके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो मैं बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीम संकल्प एसोसिएट के साथ, ध्यान दीजिएगा साथियों, जो भी हमारा लेवल है ये सब आपके सहयोग के वजह से, आपके प्यार के वजह से। मैं हर इस व्यक्ति का आभारी हूँ। मैं अभिषेक जी, सूरज जी, जिन्होंने हमारे पे विश्वास करके एसएचपीएल के साथ जुड़ करके एक 36 रुपए का साबुन भी खरीदा। दूसरा, जितने भी एसएचपीएल के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोस्तों देखो, 50 लाख बीवी की मैचिंग सर कोई आसान बात नहीं। ये तभी प्लेटफॉर्म मिले, एक शानदार सिस्टम मिले, तो मैं कहीं ना कहीं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ एसएचपीएल के शानदार मैनेजमेंट का। और सर स्पेशल धन्यवाद स्टैन सर आपको कि आपने एक पहल करी कि जितने भी बड़े अचीवर्स यहाँ से निकल रहे हैं, एक बार उनको मौका मिले कि लोगों के साथ वो आकर के बात करें। और एक बार मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा सर गोपाल कुंदू जी को, जिसके वजह से लेवल अचीव हो पाए। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच कि आप सभी लोगों को आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट को। लेकिन सबसे ज्यादा अगर एक्नॉलेजमेंट करने की जरूरत है वो आपके टीम मेंबर्स के लिए। संकल्प एसोसिएट्स एक काफी अनुशासन वाला, डिसिप्लिन वाला टीम है, ये मैंने देखा हुआ है। लेकिन हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे इंडस्ट्री के बारे में, संकल्प एसोसिएट्स टीम एंड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और एसएचपीएल की खासियत के बारे में। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि बहुत ब्रीफली आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दें, क्योंकि लोगों को आप जब स्टेज में आते हैं, आपके वक्तव्य देते हैं, तो जानते तो डेफिनेटली हैं, लेकिन आज एक मौका है कि हम लोग थोड़ा आपको करीबी से जाने। तो एक एक करके मैं पहले सूरज मल्होत्रा को बुलाता हूं कि आप अपनी थोड़ी सी परिचय दे दें कि आपका गांव, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, और किस प्रोफेशन में आप थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आने के पहले। तो सूरज जी। थैंक यू सो मच। नाम मेरा सूरज मल्होत्रा और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ।
और मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड लकी मानता हूँ कि मुझे ये इंडस्ट्री मेरे स्कूल पास आउट होने के बाद ही मिल गई। मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में ही मैंने स्कूलिंग करी। स्कूल में मैं स्पोर्ट्स में मेरे को खेलने का बहुत शौक था, तो अच्छे से मतलब स्कूल में काफी स्पोर्ट्स में रहा। मैं खो खो में मैं 5 साल कैप्टन रहा, कबड्डी में भी मैं 2 साल कैप्टन रहा, क्रिकेट वॉलीबॉल मतलब जो स्पोर्ट्स होते थे तो वही से रहा। तो जो ये कॉन्फिडेंस की जो बात आजकल ज्यादातर जैसे लोग कहते हैं कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है या कॉन्फिडेंस है, वो मुझे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की देन मिला। वहां से मैंने ये चीज सीखी। और मैं बहुत जब स्कूल पास आउट होते हैं तो होता क्या है, फैमिली की भी हमारे से कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। तब मेरी फैमिली ने कहा कि आगे का क्या सोचा, तो मैंने कहा कि मैंने आगे अभी पढ़ाई करनी है। उन्होंने कहा साथ साथ कुछ ऐसा भी करो जिससे आप अपनी अर्निंग भी कर सको, चाहे अब कम से कम अपना तो खर्चा निकल सके एक स्टूडेंट लाइफ का। तो इस सोच के साथ मैं इस इंडस्ट्री में आया था। पर जाहिर सी बात है, हम सबके साथ यही होता है, हम आते तो पार्ट टाइम सोच के ही है। पर ये इंडस्ट्री इतना बड़ा समुंदर है कि यहाँ पे जितना हम चाहे उतना हमें मिल सकता है। तो मेरी 19 साल की उम्र में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, और इससे पहले कोई और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मुझे एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद SHPL में 26 महीने मुझे हो चुके हैं। आज 26 महीने में जैसे मैं बता, मेरी अभी 27 साल की एज इसी महीने हुई है, और डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का लेवल है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, फॉरेन ट्रिप्स कई सारे हुए। SHPL में लास्ट ईयर हम थाईलैंड ट्रिप पे गए। वैसे तो इस इंडस्ट्री में मेरे को टोटल 4 कंट्रीज में घूम चुका हूँ, बट जो लास्ट SHPL का जो फॉरेन ट्रिप रहा, यकीन मानिएगा वो मेरा अभी तक का सबसे बेहतरीन फॉरेन ट्रिप रहा। जिस तरीके से कंपनी ने सारा मैनेज किया था, और देखो हमारी SHPL की सबसे बड़ी खासियत मैनेजमेंट ही है। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक फॉरेन ट्रिप जो अभी आप लोगों को मौका मिला इस महीने भी कि आप डबल क्राउन एम्बेसडर करें, तो वो हमारे को अगले महीने एक फॉरेन ट्रिप भी मिला, तो लाजवाब रहा। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है। फुल टाइम मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, और ये आशीर्वाद ही मैं समझता हूँ। और SHPL बहुत कम उम्र में सही टाइम पे मुझे मिल गई, तो उसके लिए मैं अपने गोपाल सर को दिल से थैंक यू करता हूँ कि सही टाइम पे उन्होंने हमें गाइड किया। थैंक यू सो मच। अभिषेक जी। थैंक यू सर। मेरा नाम अभिषेक केसरी है। अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं BCom ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे को नौकरी के अवसर मिले थे। मैं एज एक्सिस बैंक में मुझे नौकरी मिली थी एज अ बैंकर की। देन आफ्टर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में की। देन आफ्टर मेरे को जर्नलिज्म करने के बाद एक अच्छी रेप्यूटेड मीडिया हाउस में काम करने का मौका मिला, जहां पर मैं एज अ गेस्ट कोऑर्डिनेटर और अलग अलग मीडिया के डिपार्टमेंट्स को देख रहा था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी सर, बट एट द सेम टाइम लाइफ से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। बहुत कुछ चाहिए था जिंदगी के साथ, और वो लग रहा था कि कम समय में शायद जो मैं जिस हिसाब से मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ उस हिसाब से उसको अचीव करने में बहुत समय लग जाएगा, जिससे मुझे कम समय में करना था। वन फाइन डे आई मेट मिस्टर सरफराज आलम जी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट बेस्ड जेन्युइन अच्छी कंपनी के बारे में बताया। और वहां से सर हमारा डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बेस के अंदर करियर शुरू हुआ। और जिंदगी में सर उसके बाद शायद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं एकदम आप कह सकते हैं कि हमने ये वाला ग्रोथ पैटर्न अपनाया, और वहां से जिंदगी में कभी पीछे नहीं पलट कर देखा। सर्विश्री के अंदर 2 वर्ष 3-4 महीने जो एग्जैक्टली हमारे को हो रहे हैं, और उस दरमियान सर मैंने अपनी फॉरेन ट्रिप भी कंप्लीट की, अपने लिए कुछ असेट्स भी बिल्ड करने की शुरुआत की। देन आफ्टर एक बहुत अच्छी चीज रही सर, हमने एक फाइनेंशियल ईयर में अपना 1 मिलियन का पैसा भी कंप्लीट किया। और आज जो फाइनेंशियल कंडीशंस है सबको पता है कि हम एक अच्छे इनकम के लेवल पे। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज कमाई है सर, यहाँ से वो लोग कमाए। आज हम डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का लेवल शायद इतनी खुशी ना दे, लेकिन ये खुशी और तब बढ़ जाती है जब हमारे साथ जिन लोगों ने शुरुआत में फैसला लिया था, दैट इज वीरेश जी, अमनदीप जी, इनका लेवल बहुत अच्छा हुआ। अभी बीते दिनों रोहित सोम जी की गाड़ी निकली सर, वो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। इसके अलावा अमन जी की भी अपनी गाड़ी आई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिनके पास रहने को छत नहीं था, उनकी इनकम इस लेवल तक पहुंची कि वो अपने घर को बना पाए, साथ ही साथ एक अपने लिए, अपने माता पिता के लिए एक अफोर्डेबल कार भी अचीव कर पाए। तो शो ऑफ करने वाली बात नहीं है सर, ये ब्लेसिंग थी। मैं ऊपर वाले में बड़ा विश्वास करता हूँ, और वो जो वक्त बदलना कहते हैं सर, तो वो हमारा वक्त बदल गया SHPL में आने के बाद। मतलब बिल्कुल। सो अभिषेक जी, एक बैंकिंग बैकग्राउंड से आने के बाद में आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए सोचा, तो बहुत एक एनकरेजिंग एक एक न्यूज है सभी लोगों के लिए जो ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं। और
सूरज, आप डेफिनेटली कबड्डी या कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए डेफिनेटली काबिल तो हो ही, लेकिन उसके लिए नहीं बने हो। आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सख्त जरूरत है, और आपका जो बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो लीडरशिप है, जो संकल्प एसोसिएट्स को मिल रहा है और एसएचपीएल कंपनी को भी मिल रहा है, वो डेफिनेटली काबिले तारीफ है। तो आप दोनों का आपने संक्षिप्त में परिचय दे दिया। हम लोग सरफराज के पास जाते हैं और उनसे भी जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड और उनके बारे में। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर, शुरुआत करना चाहूंगा मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड से। मेरी जो सर पैदाइश है वो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे एक शहर पड़ता है जोगबनी, वहाँ की सर मेरी पैदाइश है। और बचपन से सर मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा। मेरे जो पिताजी हैं सर, वो नेपाल में जाया करते थे और मजदूरी करते थे, मतलब रहने वाले इंडिया के, लेकिन वहाँ पे इंडिया में रोजगार का मौका उस जगह नहीं था, तो बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाते थे और डेली वहाँ पे जूट मिल में काम करते थे। और जैसा मेरे को जानकारी, मैंने खुद देखा भी है, छोटे से छोटा काम भी मेरे पिताजी ने किया है, सब्जी भी बेचा है। बस मेरे पिताजी ने एक बहुत अच्छा काम किया, और मतलब हम बच्चे हैं, जितना भी कर ले कभी उनका शुक्रिया भी कह ले ठीक से अदा नहीं कर सकते। हमारे को शिक्षा बहुत अच्छी दी। तो मैंने सर 10th अपना कंप्लीट किया सरस्वती विद्या मंदिर से, उसमें मेरे 88% आए थे। उसके बाद मैं पहुंचा पटना सेंट्रल स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी, जिसमें मैंने 90% स्कोर किया। ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो अंडर 25 उसकी सर रैंकिंग है। उसके बाद मैं पहुंचा दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की सर बीकॉम ऑनर्स। और वहां पे भी सर काफी मेरे को एक्स्ट्रा चीजों में इंटरेस्ट था। मैंने आईटी सब्जेक्ट भी लिया, वेबसाइट भी उस टाइम पे मैंने बिल्ड करी थी। डीयू की तरफ से 100% स्कोर करने के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे को सर्टिफिकेशन भी मिला। और राजस्थान फिर मैं पहुंचा, वहां से मैंने अपना एमकॉम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, जिसका जो सिलेबस है वो एमबीए के इक्विवेलेंट है। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन रही थी। बस वही है, पिताजी ने कभी कमी नहीं रखी अच्छी एजुकेशन देने के लिए। और जब मेरे को सर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता लगा, तो मेरे को ये समझ में आया कि नौकरी में हम कहीं ना कहीं बंध जाते हैं, हमारी सोच छोटी हो जाती है, और हम अपनी डिग्रियां लेकर के किसी के सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी कोई कीमत लगा दीजिए। देखिए, मैंने इतनी पढ़ाई की, इतने बंडल्स ऑफ सर्टिफिकेट्स है हमारे पास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और कोई और कीमत लगाता है। लेकिन सर, मैंने एक सेमिनार देखा, एक सेशन देखा डायरेक्ट सेलिंग का, और मैं हैरान हो गया कि जिस उम्र में बच्चे माँ बाप के ऊपर निर्भर होते हैं, उनसे पैसे लेकर के कॉलेज जाते हैं, उस उम्र में लोग 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे थे, अपने पसंद की गाड़ी को मेंटेन कर रहे थे। तो मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ उन चीजों को लेकर के, और बस इस सोच के साथ मैंने कदम रखा था कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीनी है, कोई हमारी कीमत ना लगाए, हम फैसला करें कि कितना कमाना, हम फैसला करें कि किस शहर में जाकर के कम काम करना है, हम फैसला करें कि किन लोगों के साथ काम करना है। और सर, मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, अच्छे लोगों का साथ मिला, काफी कुछ कमाए भी। कई जगह फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से थोड़ा नुकसान भी हुआ, यानी मोटा पैसा कमाने के बाद भी शायद हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। उसके बाद सर डाउनफॉल भी हम लोगों ने देखा, डायरेक्ट सेलिंग की जो जर्नी रही है। फिर सर बहुत अच्छे प्यारे सर डाउनलाइंस का साथ मिला, वीरेश यादव जी से मुलाकात हुई, अमनदीप सिंह जी से, रोहित सोम जी, ऐसे बड़े सारे लोग हैं सर, लगभग 20-25 हमारे कोर ग्रुप में, और मेरे को पता बहुत सारे लोग कनेक्टेड होंगे। विद रिक्वेस्ट, विद रिस्पेक्ट, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है, संभव है कि मैं आप 25 लोगों का नाम ना ले पाऊं, लेकिन आप सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो संकल्प एसोसिएट का पोजीशन है, जो 7 फिगर तक हमारा पे आउट जा पाया, जिसमें आज हमारे पास 20 से ज्यादा लोग हैं जो कि 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। 11 लोग वो हैं जिन्होंने एसएचपीएल से सर गाड़ियां यहाँ से अचीव करी है। ये सब सर मुमकिन हो पाया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के वजह से, और एक बड़े विजनरी फाउंडर श्री गोपाल कुंदू जी के वजह से। और सर, मैं एक बार फिर से सर आपको क्रेडिट देना चाहूंगा इस टाइम सर, जब से आपकी एंट्री हुई है ना, एसएचपीएल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सरफराज। तो आप सभी लोगों ने, आपके अलग अलग बैकग्राउंड होने के बावजूद भी, सूरज स्टूडेंट लाइफ खत्म करके अपना करियर सजाने के लिए तैयारी कर रहे थे। अभिषेक जी बैंकिंग बैकग्राउंड में हैं, सरफराज जी का इतना बड़ा अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड होने के बावजूद भी आप सभी लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना। मुझे ये बता दीजिए, ऐसे क्या ठोस रीजन थे, स्पेसिफिक रीजंस, कंपेलिंग रीजंस, या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, या इस इंडस्ट्री की क्या ऐसी खासियतें, खूबियां हैं जिसने आपको इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए अट्रैक्ट किया, अपना एक प्रोफेशन, एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करने के लिए
अट्रैक्ट किया, तो क्या ऐसे रीजन है? इसके ऊपर थोड़ा और विस्तार तरीके से आप बता सकते हैं। अभिषेक जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर। मैं सर जो मेन रीजन रहा सर, दो मेजर पॉइंट थे। एक तो सर जब मैं आया था यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग को पहली दफा देख रहा था, तो सर मुझे जो इन्वायरमेंट, जो कल्चर लगा वो बहुत डिफरेंट लगा। आज तक हम जहां पर भी गए, जिस फील्ड में भी गए, वहां पर कोई हमारा हाथ पकड़कर आगे ले जाने वाला नहीं था, सिर्फ हमारे अभिभावक यानी माता पिता और हमारे टीचर के अलावा। लेकिन वो एक समय के बाद वो हमसे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से हम एजुकेशन लेने के लिए, अगर हम हायर एजुकेशन के लिए गए तो घर छूट गया, हम दूसरे शहर में आ गए थे। यहाँ पर एक भागदौड़ मची हुई थी कि सबको जिंदगी में आगे निकलना है, रैट रेस जैसी जिंदगी थी। अब इस रैट रेस में कोई आपके बारे में सोचता नहीं है। अगर एक वैकेंसी होगी और हम दो अच्छे दोस्त होंगे तो हम चाहेंगे उसकी नौकरी ना लगे, वो चाहेगा कि मेरी नौकरी ना लगे। और जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप जानते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आप अपना पे आउट खुद लिख सकते हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां आप अपने मनमाफिक इनकम कमा सकते हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां आपका कोई बॉस नहीं होगा, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आप अनलिमिटेड पर्क्स जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। वहां पर एक ऐसा इंसान जो आपके लिए अनजान है, वो आकर आपसे मिलता है और वो ये कहता है कि तुम जो सपने सोचते हो वो हम अगले कुछ महीने या वर्ष में मेहनत करके साथ में पूरा कर सकते हैं। और ये मेरे लिए बिल्कुल अलग बात थी, एक अनोखी बात थी कि कोई आपको आगे क्यों पढ़ाना चाहेगा, वो भी सेल्फलेस, मतलब बिना स्वार्थ के। और यहाँ पे जब ये बातें देखी, मैंने बोला कि चलो लेट मी ट्राई वंस, मैं को एक बार ट्राई लेना चाहिए। और सर हमने कोशिश की, और जब कोशिश, वो कहते हैं ना एक बड़ी अच्छी, जब मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो हमने जब एक म्यूचुअल एफर्ट डाला सबने मिलकर, तो चीजें बननी शुरू हो गई। तो एक इन्वायरमेंट सर एक बहुत इफेक्ट रहा, जहां पर अगर मेरे को लगा था कि अगर पैसे नहीं भी आते तो यहाँ से 10 बातें हैं जो सीखने को मिलेगी। एज ए स्टूडेंट जो भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा। तो फ्रॉम डे वन हम यहाँ से मार्केटिंग स्किल्स सीख सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स सीख सकते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स सीख सकते हैं, सेलिंग स्किल्स सीख सकते हैं, पर्सनालिटी सीख सकते हैं, पर्सनालिटी प्रेजेंटेशन डिलीवरी सीख सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। तो इतना कुछ सीखना चाहता हूँ। तो मैं आज जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ये आपके लिए लाइव MBA क्लासेस हो सकता है, लाइव बिजनेस स्कूल हो सकता है, जहां पर आपको लाखों रुपए का फीस नहीं देना, बहुत बड़ी डिग्री नहीं लेनी। आप इसके बावजूद अगर हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग के माध्यम से वो बातें जो हमने सीखी है, हमने लाइव लोगों की जिंदगी में जाकर पर्सनली सेल्स पिच किया है, उनकी लाइफ में हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए हैं, उनको फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए एक स्टेप आगे लेकर आए हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे ये दिखे थे, उसको देखकर हमने शुरू किया था और आज वो चीजें अचीव भी कर रहे हैं। तो ये हमारा सर एक मेन मोटिव रहा, मेन रीजन रहा। डेफिनेटली, मतलब कि आप ना केवल एकेडमिक एजुकेशन आप स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक तरीके से पूरा एक लाइफ एजुकेशन मिलेगा, लाइफ को किस तरीके से संवार सकते हैं। तो सूरज, आपके क्या ऐसे ठोस कारण थे? वैसे तो सारी चीजें कवर कर दी, पर मैं एक लाइन में अगर शॉर्ट में बताऊं तो देखो, कोई भी काम को हम कर रहे हैं उसके पीछे एक ही रीजन है कि हमें पैसा कमाना है। और मुझे एक चीज इस इंडस्ट्री की जो सबसे बढ़िया लगी कि यहाँ पे जो इनकम है वो हमारे पे डिसाइड करता है कि हम कितना कमाना चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर जॉब में हम कहीं भी चले जाए या जॉब कर भी ले, हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, सामने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो हमारी क्या वैल्यू या क्या हमें पैकेज दे रहा है। पर इस इंडस्ट्री में अगर हम 5,000 रुपए के आएंगे तो हम 5,000 के हिसाब से काम करेंगे, 15,000 बोलेंगे तो 15, यानी कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे अगर लाख रुपए महीना भी चाहोगे तो ये काम में वो क्षमता है जो कि बाहर की दुनिया में संभव बहुत कम है। मुझे सबसे अच्छी चीज ये समझ में आई। और दूसरी चीज क्या समझ में आई कि अगर बाहर की मैं लाइफ की बात करूं, अगर मैं 30,000 रुपए कमा भी रहा हूं अगर जॉब से, तो उसी 30,000 में मुझे अपने घर के खर्चे भी चलाने हैं, उसी 30,000 में मुझे गाड़ी भी लेनी है, उसी 30,000 में मुझे अपने सेविंग्स भी करनी है, और उसी 30,000 में मुझे अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य भी सोचना है आगे जाके अगर बात करें। पर यहाँ पे इस इंडस्ट्री की खासियत ही यही है कि कार फंड आपको अलग से मिल रहा है, विदेश घूमने के लिए ट्रैवल फंड अलग से मिल रहा है, घर खरीदने के लिए आपको हाउस फंड अलग से मिल रहा है। तो ये मेरे को एक रीजन समझ में आया कि उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम अभी देख सकते हैं, तो सरफराज भी अभी संकल्प एसोसिएट की एक जो कड़ी थी, जो ऑन द वे थी, अभी जुड़ गई है दिल्ली से, वो अभी साथ में जुड़े हैं। सो सरफराज, आपके क्या ऐसे ठोस रीजन थे? आपने जब इसके पहले अपना डिस्कशन किया, अपना शेयरिंग किया, तो डेफिनेटली आपने इस टॉपिक के ऊपर टच किया, लेकिन ऐसे कुछ स्पेसिफिक कंपेलिंग रीजंस क्या? सर देखिए, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम लोग 10 से 12 घंटे कहीं पे खर्च करते हैं, जिससे कुछ पैसे हम कमाते हैं। शुरुआत में हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, बाद में अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये जो 10 से 12 घंटे हम लोग काम करते हैं, इसी को कहते हैं हमारा पेशा।
तो नॉर्मली लोगों के पास पहला विकल्प होता है नौकरी, दूसरा होता है ट्रेडिशनल व्यापार, और फाइनली तीसरा मैं बोलूंगा जिसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ज्यादा पैसा लगाए बगैर, आपको कोई क्वालिफिकेशन बहुत भारी भरकम नहीं चाहिए, केवल आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड हो और आप फाइटर हो, तो यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटीज होती है। साथ ही यहाँ पे जो आसपास के जो लोग होते हैं, जो कि आपके सीनियर्स होते हैं या फिर को वर्कर्स होते हैं, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं और एक कल्चर होता है सीखने और सिखाने का। और बस मैं एक लाइन में सर अपनी बात को खत्म करूंगा, बाकी दुनिया में जीतने के लिए किसी को हराना पड़ता है, कंपटीशन होता है, किसी को नीचे गिराएंगे तब आपका नंबर लगता है। डायरेक्ट सेलिंग की कहानी अलग, यहाँ पे आप कामयाब तब होते हैं जब आप अपने लोगों को कामयाब बनाते हैं। तो यहाँ पे लोगों की मजबूरी भी होती है कि अगर आपने शुरुआत की है तो आपके सीनियर्स आपको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। डेफिनेटली और इसके लिए कहते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं, यहाँ पे कोऑपरेशन होता है, यहाँ पे कोलैबोरेशन होता है, और एक सोशियो इकोनॉमिक, एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति लेके आने की एक क्षमता रखती है इस इंडस्ट्री। इसके लिए इस बिजनेस मॉडल को कॉर्पोरेट सेक्टर में और दुनिया भर के 200 के आसपास के देशों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, और भारत देश में भी इसका कानून बनाया हुआ है। और इस इंडस्ट्री से काफी उम्मीद है, ना केवल लोगों को बट इवन टू द गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे उसमें आते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात आप तीनों लोगों ने कही, क्योंकि आप बहुत युवा हैं और यंग जनरेशन है आप, और हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग, डेफिनेटली SHPL और मैनेजमेंट और ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको पैसों के बारे में, सक्सेस या सफलता के बारे में, या एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता के बारे में जो बेसिक एजुकेशन जो 10th 12th या ग्रेजुएशन तक होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है। वो एक अलग बात है कि आप MBA फाइनेंस करो या स्पेशलाइज्ड कोर्सेस करो, लेकिन करीबन 15 साल का एजुकेशन में आपको ये चीजों के बारे में नहीं बताया जाता है। आप बहुत सारे और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक प्लेटफॉर्म है, ये जो सेक्टर है, ये जो फील्ड है, ये आपको बहुत सारी लाइफ स्किल्स देता है, जिससे एक आदमी, एक व्यक्ति अपने टैलेंट के बलबूते अपनी सक्सेस को लिख सकता है, एक सेल्फ मेड मिलियनर हो सकता है? आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैं तो चाहूंगा सर अभिषेक जी इसका जवाब दें, क्योंकि सर ने बैंक में भी काम किया, कॉर्पोरेट कल्चर का भी आइडिया है और फाइनेंस के बारे में मिलान कर देंगे। बिल्कुल अभिषेक जी। सर पिछली जब मैं बात कर रहा था उसमें मैंने थोड़ी बातें कवर कर दी, मैं दोबारा से ये कहना चाहूंगा कि सर अगर आप अमीर हैं आप आ जाइए डायरेक्ट सेलिंग में। आपकी जो बास्केट खाली रह गई है, जिस चीज को आप, जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो खाली रह गया था, एक खालीपन है, वो डायरेक्ट सेलिंग भर सकता है। आप अमीर हैं, अगर आप किसी सोसाइटी को ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा कल्चर ढूंढ रहे हैं, एक ऐसे कलीग्स को ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए हितैषी हो, आपको मिल जाएगा। आप गरीब हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में आ जाइए, आपको मिल जाएगा। आप किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि क्या आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो आपके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ओपन अपॉर्चुनिटी है। अब दूसरी बात आती है सर यहाँ पर बिजनेस मॉडल की। सर कोई ऐसा धंधा नहीं है मार्केट में जिसमें आप पैसा, आज अगर आप 100 लगाएंगे तो 10 कमाएंगे, 1000 लगाएंगे तो 100 कमाएंगे, लाख लगाएंगे तो कुछ प्रतिशत कमाएंगे। एकमात्र ऐसा व्यापार मुझे समझ में आता है डायरेक्ट सेलिंग। देखिए सर, पैसे लगा के तो पैसा कोई भी बना सकता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। कम पैसा लगा के या ना के बराबर पैसा लगाकर कहीं सबसे ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। तो मेरे नजर में वो एक जो सबसे अच्छी इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और मुझे लगता है कि अगर आप उंगली पे गिनने जाएंगे तो शायद ही 1-2 इंडस्ट्री और निकल कर आए। पैसे लगाकर पैसे बनाना वो अलग बात है, वहां पे आपकी स्किल्स होगी, टीम ऑफ पीपल, बहुत सारी चीजें काम कर जाएगी। पैसे बिना लगाए या कम निवेश करके पैसे बनाना वो अलग बात है, वो आपकी कला है, वो आपका हुनर है, वो अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग दे सकती है, मेरा ये मानना है। और सर ये जो गैप है जो मार्केट के अंदर है, आज बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला चीज चल रहा है कि आज भारत को फिट इंडिया मूवमेंट चलाना पड़ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू वो फिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम हेल्थ अवेयरनेस प्रमोट करते हैं। आज स्टार्टअप इंडिया चलाना पड़ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि रोजगार इतने नहीं है। आत्मनिर्भर भारत चलाना पड़ रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है। ये सारा जो गैप है मार्केट के अंदर वो डायरेक्ट सेलिंग भरने में कैपेबल है। इसके कारण मैं नहीं, KPMG की रिपोर्ट कर रही है कि हम 64,500 करोड़ का
इतना बड़ा मार्केट लेकर आएंगे, इतने सारा मतलब व्यवसाय, हम इतना बड़ा टर्नओवर करेंगे। अब जब इतना बड़ा टर्नओवर होगा तो जाहिर सी बात है लोगों को रोजगार जाएगा, टैक्सेशन जाएगी, और इससे अच्छी इंडस्ट्री कहाँ है सर? आज मार्केट में किसी फील्ड में चले जाइए, अगर मेरे पिताजी व्यवसायी हैं या सरफराज सर के पिताजी व्यवसायी हैं, हर इंसान चाहता है कि 2-4 पैसे टैक्स में बचा लिए जाए या ना भरे जाए तो और भी अच्छा है। हमारा डायरेक्ट सेलर पहले दिन प्रोडक्ट खरीदता है, वो जीएसटी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, वो प्रोडक्ट टैक्स देके खरीद रहा है, जो पे आउट उस पर कमीशन बेस में जनरेट कर रहा है वो वहां पे टीडीएस सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई इंडस्ट्री है जहां पर इतना साफ सुथरा कल्चर हो सकता है। हाँ, हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ स्कीम स्कैम चलते हैं, वो एक्सेप्शनल है, वो आप शेयर मार्केट में भी होंगे, वो कॉलेज एजुकेशन के अंदर भी है, वो हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर भी है, वो आईएएस बन के भी करप्ट निकलते हैं, नेता बन के भी करप्ट निकलते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी होना लाजमी है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये आपका विवेक है, या आपका हुनर है, या आपका कला कौशल है कि आप कैसी कंपनी देखते हैं, आप कैसा इंसान देखते हैं, आप कैसा लीडरशिप चुनते हैं, आप कैसी मैनेजमेंट चुनते हैं। अगर आप थोड़ा सा आंख खुला रखेंगे, अपनी थोड़ा विवेक, थोड़ा समझ का उपयोग करेंगे, आप एक अच्छी कंपनी में अगर अच्छे इंसान के साथ टिक के काम कर लेंगे, अगले 1 से 5 साल के अंदर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट को आपकी जरूरत डेफिनेटली नहीं है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं कैपिटल सेंसिटिव बिजनेस है। मतलब यहाँ पे बहुत कम आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो किसके लिए करना पड़ता है? प्रोडक्ट की खरीदारी करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, उसको समझने के लिए, और आपके बिजनेस को एक प्रोफेशनली आप जब भी बिजनेस को चलाते हो तो उसके बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो है उसके लिए लगता है। तो सरफराज जी और सूरज, आपको क्या लगता है, ओनली एकेडमिक एजुकेशन से काम चलेगा? क्योंकि हम लोगों ने बहुत ऐसे रिपोर्ट्स देखे हैं कि इंडिया के 50-60% जो एमबीए स्टूडेंट्स है, डिग्री तो है लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है, उनके पास वो स्किल्स नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे डिग्री ग्रेजुएट्स हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं है क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। हालांकि ग्रेजुएट्स इसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है कि हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, लेकिन एक एम्प्लॉयर अपना जब भी जो सरफराज ने जब भी बात किया था कि कीमत लगाने की एक बात आती है, तो एम्प्लॉयर कीमत लगाने के लिए पीछे हट जाता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके पास वो स्किल्स नहीं है। तो इसके लिए क्या डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक रेड कारपेट वेलकम किया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हम सीख सकते हैं। सरफराज जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका जो सवाल है एक्चुअली में एक रिवोल्यूशनरी सवाल है, क्योंकि आप एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को ही चैलेंज कर रहे हो। गलत नहीं है सर, हमने भी सर जब काम शुरू किया और काम किया तो हम लोगों को ये बताते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलना, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। और आपने जो बात कही बिल्कुल सही है सर, कि जो बड़े बड़े सर बिजनेस के जो सीईओज है उनका यही कहना कि हमारे पास लाखों लोग आते हैं, एम्प्लॉय बनने के लिए आते हैं। जब इंटरव्यू हम लोग दे रहे होते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये प्रैक्टिकली जो इनके पास कोई स्किल्स है वो उससे काम चलेगा नहीं। क्या डायरेक्ट सेलिंग एक आइडियल प्लेटफॉर्म बनेगा? मैं बोलता हूँ बिल्कुल बनेगा। और एकदम बेसिक जवाब देता हूँ सर, कहीं ना कहीं आज के टाइम पे टीम वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप मिलेंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपने सिस्टर की शादी में या किसी और की शादी में एक छोटा सा पार्टी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, 20, 25, 30, 40 लोग भी आते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप देखेंगे एक 19 साल का लड़का, एक 20 साल का लड़का, 21 साल का लड़का है, वो एक बड़े शहर में 800, 1000, 1200 लोगों की गैदरिंग की फंक्शन करता और लाजवाब मैनेजमेंट होता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाह रहा हूँ सर, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जहाँ पे 16 साल, 17 साल, 18 साल हम लोग काम करते हैं, नॉलेज देते हैं, वहां पे ये चीजें नहीं सीखते, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में प्रैक्टिकली सीखते हैं। जब हम लोग जाते हैं सेल्स इंडस्ट्री में, लोग रिजेक्शन को लेकर के बात करते हैं। हमारे यहाँ सर 6 महीने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको अगर आप बोल देना 2.5 घंटे का वो लेक्चर दे सकते हैं, क्लासेस लगा सकते हैं रिजेक्शन पे कि होता ही क्रिया का नाम है, कैसे इसको हैंडल करें। और सर जैसा आपने इंपॉर्टेंट सवाल करा है सर, बस मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ, चीज बताना चाहता हूँ। जो चीज हमेशा से चलती आ रही है जरूरी नहीं है कि वो सही ही। एक बार रुक करके ठहर करके देखना चाहिए, क्या सच में ये सही है या कुछ और करने की जरूरत है। अब ये टाइम मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर जब हम लोग बहुत ज्यादा कामयाब थे पुराने समय में, हमारे यहाँ से जो शिक्षा की पद्धति थी वो गुरुकुल पे आधारित थी। उसमें क्या होता था, किसी बच्चे के ऊपर किसी खास शिक्षा को थोपा नहीं जाता था, बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था और अंडर ऑब्जर्वेशन उनको डाल दिया जाता था। ये देखा जाता था कि किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, और जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है उसको उसी चीज की नॉलेज दी जाती थी, और वो उस फील्ड का, उस क्षेत्र का धुरंधर खिलाड़ी बन करके बाहर निकलता था। लेकिन जब सर ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में पहुंची
तो मैकॉले जी है, जो मैकॉले शिक्षा पद्धति जिसको कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने बोला ये लोग बड़े विद्वान हैं, इन पे राज नहीं किया जा सकता है, इनको एक खास कल्चर में डालना है और सारे बच्चों के ऊपर एक खास एजुकेशन सिस्टम को थोप दिया गया कि तुम्हें ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, सब कुछ पढ़ना है, फिर पास मार्क्स लेकर के आना, फिर इंटरव्यू में बैठना है और तुम्हें पढ़ा लिखा मजदूर बनना। सर ये मेरा ओपिनियन, मेरा ऑब्जर्वेशन है ना, मैंने अपनी बात आपके सामने सर रखी और मेरा ऐसा विश्वास है सर, डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग देखते हैं कौन अच्छे प्रेजेंटर बन सकते हैं, वो प्रेजेंटर बनते हैं, कौन अच्छा फॉलोअप ले सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, टीम का सब मैनेजमेंट देखते हैं। तो इस तरीके से सर यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल सर डेवलप होता है। और सर आज मेरे पास 1 दशक का तजुर्बा है सर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ मैं पुराने लोगों से भी सर बातचीत कर पाता हूँ। लोग मुझे मैसेजेस डालते हैं कि सर 4 साल 5 साल पहले सर आपके साथ जुड़ा था, आपके साथ सर काम किया था, भले आज मैं आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन सर जो डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस रहा ना सर, वो लाजवाब रहा। और हमारी कंपनी में आज मेरा एक अच्छा रेपुटेशन है, हमारे स्किल्स की वजह से, हमारे टैलेंट की वजह से। और यकीन मानिए सर, वो ट्रेडिशनल एजुकेशन की वजह से नहीं हुआ, वो जो 1.5 साल हमने आपके साथ काम किया था ना डायरेक्ट सेलिंग, ये उसी का नतीजा है। जी सर। बिल्कुल। सो ये ट्रेडिशनल सेटअप में एक रिजिडिटी होती है, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में, जैसे फैक्ट्रीज में एक स्टैंडर्ड के गुणवत्ता के प्रोडक्ट ही निकलते हैं, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, तो वैसे ही कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। और कई बार उनकी क्रिएटिविटी और जो उनकी स्ट्रेंथ्स है उसको दबाया भी जाता है। तो ऑफ कोर्स हम लोग एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन यस ये रियलिटी है और ये भी भारत देश का सोच भी बदल रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है। लेकिन इसके बावजूद भी आप, जैसे मैंने आपके टीम में देखा है, संकल्प एसोसिएट्स काफी युवा लोगों से भरा हुआ टीम है, तो बहुत सारे लोग जैसे 10th पास हो गया, 12th पास हो गया, ग्रेजुएशन किया या कोई ओकेजनल कोर्सेज किए, तो लोग जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे एक फिक्स्ड इनकम की सैलरी मिले तो लाइफ सेट हो गया। और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप देखोगे एक इश्तिहार जाता है, एक एडवर्टीजमेंट जाता है, और जहां पे मान के चलिए कि 100 लोगों की जरूरत है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने की, लेकिन कितने एप्लीकेशंस आते हैं और उसमें भी धक्का धुक्की होती है, मारामारी होती है, पता नहीं क्या क्या करप्शंस भी होते हैं। तो क्या आप अपनी टीम में, संकल्प एसोसिएट्स में या आपके डायरेक्ट सेलिंग के जर्नी में युवा लोगों को ये समझा पाए, उनको कन्विंस कर पाए या उनको एक तरीके से इम्प्रेस कर पाए कि यस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद में एक लेजिटिमेट, मतलब लीगल, भारत देश के जो कायदे कानून के पालन करते हुए और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को देते हुए, जिसमें नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स हो, जो घर पे यूज करने वाले प्रोडक्ट्स हो, क्या आपका अनुभव रहा कि आप लोगों को इम्प्रेस कर पाए और लोग आपकी बात को मान रहे हैं कि यस ये इंडस्ट्री में लेजिटिमेटली हम लोग अपना करियर बना सकते हैं आपकी सक्सेस को देख के? जी, जैसे सर आपने बताया कि फिक्स्ड इनकम को लेके, मेरे हिसाब से जो ये है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है जो हम यूथ को बचपन में ही दिमाग में डाल दिया जाता है जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं। क्योंकि हमेशा से हमें यही सिखाया जाता है कि पढ़े लिख लगेगा, पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी करेगा, अच्छी नौकरी होगा तो फिक्स इनकम होगी। और सबसे बड़ा डर, सुनने में हंसी आएगी पर ये रियलिटी है, कि जो यूथ के दिमाग में डाला जाता है वो यही डाला जाता है कि अगर तेरे पे अच्छी नौकरी नहीं है, तेरे पे अगर फिक्स आमदनी नहीं है तो तेरी शादी नहीं होगी। सुन के बड़ा अजीब लगेगा पर ये रियलिटी है। और इसी डर से मेरे को तो लगता है आधे से ज्यादा लोग, मैक्सिमम जो हमारे आज के हैं, वो इसी डर से तो जॉब करते हैं कि हाँ भाई एक फिक्स्ड इनकम आ जाए। हमारे को बिल्कुल आज हमारा जो मेजर नेटवर्क है, 95% जो नेटवर्क है पूरा यूथ का ही है। क्योंकि हमारा मानना है कि यूथ, किसी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके यूथ का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और आज नो डाउट इंडिया, अगर इतने अभी एशियन गेम्स भी चल रहे हैं, कितने ज्यादा नंबर्स में हमारे मेडल्स भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूथ ने जिम्मेदारी ले ली है कि हाँ हमें भारत को, क्योंकि पहले भी सोने की चिड़िया कहा गया है, तो ये ऐसे नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं हर एक के सपने हैं और हर बंदा अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बस उसको एक चीज चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म को मैं कर रहा हूँ, क्या वहां पे गारंटी है कि हाँ आने वाले टाइम पे मैं अपने और अपने परिवार की उस तरीके से जीवन ले जा पाऊंगा, जो कि मुझे लगता है फिक्स्ड इनकम में कभी नहीं हो सकता। हम ये तो सोच लेते हैं कि फिक्स्ड इनकम का मतलब है कि हाँ भाई अगर 20,000 है तो 20,000 यानी कि आएगा ही आएगा, पर उसका मतलब मेरे हिसाब से ये भी तो है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितने मर्जी एफर्ट दे लो,
आपकी आमदनी तब भी फिक्स्ड ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। और अगर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो आपको ये फिक्स्ड इनकम का जो माइंडसेट है उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं फिक्स्ड इनकम इसलिए क्योंकि हम लोग डरते हैं बिजनेस करने से, या क्योंकि अनसर्टेन है। हमें वो डर तो पता है कि हाँ भाई शेर के आगे नहीं जाना, खा लेगा, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पता ही नहीं है कि उसका डर क्या है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसी डर की वजह से कोशिश ही नहीं कर पाते। हम यही चीज है, माइंडसेट है, अगर जिसकी माइंडसेट है उसकी लाइफ सेट है, हम तो ये चीज समझते हैं। और अपने एजुकेशन के थ्रू SHPL प्लेटफॉर्म के साथ हम यही चीज क्लियर करते हैं कि फिक्स इनकम नहीं, मन चाहिए इनकम पे फोकस करना है। भले ही 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, उस मुकाम पे जरूर पहुंचना है जहां आप चाहते हो। तो यही है सर। तो मतलब इसका सार यही हुआ कि अगर आप मेहनत फिक्स्ड करते हैं तो आपका इनकम भी फिक्स हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो आपको लगातार मेहनत करना है, बिना काम किए कुछ नहीं हो सकता है। तो सरफराज, आप इसको कुछ ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी सूरज जी ने सर बहुत बढ़िया जवाब दिया फर्स्ट पार्ट के सवाल का। जो सेकंड पार्ट था आपके सवाल का कि क्या हम यूथ को अश्योरिटी दे पा रहे हैं, कैसे उनको लेकर के आ पा रहे हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल, रत्ती भर भी डाउट नहीं। और इस फेसबुक के माध्यम से जितने लोग भी हमारे को देख रहे हैं, चाहे वो हमारे कंपनी के हैं या हमारे कंपनी के नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में है या नहीं है, विश्वास कीजिएगा, मैं सूरज जी, अभिषेक जी फिलहाल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे संकल्प एसोसिएट को, बहुत जिम्मेदारी के साथ एक लाइन बोलना चाहेंगे कि आप यूथ का करियर डायरेक्ट सेलिंग में एक सुनहरा भविष्य लेकर के आ रहा है और सुरक्षित है। सवाल ये कॉन्फिडेंट हम लोग इतना क्यों है सर, मैं आपको बताता हूँ। आज 26 महीने से हम लोग सर SHPL में काम कर रहे हैं और हमारे टीम में सर 70 से ज्यादा बाइक्स निकली। और बाइक्स निकालते कौन है? वो 80 साल के बुजुर्ग थोड़ी निकाल रहे हैं, वो यूथ निकाल रहे हैं सर। और 70 प्लस अगर बाइक है, इसका मतलब लोग अचीवमेंट तो ले रहे हैं। सर मैं बहुत पैशनेट हूँ अपनी टीम को लेकर के, मुझे बहुत प्यार है संकल्प के लोगों से। लोगों का सर एक डायमंड का भी पोस्टर सही तरीके से प्रमोट हो। अभी सर 2-3 दिन से मैं यही देख रहा हूँ कि कितने अचीवर्स निकले। और मैंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड का पोस्टर देखा, 5 लोगों की मैंने तस्वीर देखी जो बिल्कुल फ्रेशर है। एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड वो जो 37,000 से लेकर के 45,000 के बीच का चेक बना। और अगर मैं जाकर के उनसे मिलूं कि घर से जब आप निकले थे, हो सकता है आप बरेली जोन में गए होंगे, मुरादाबाद जोन में गए होंगे, फारुखाबाद गए होंगे, रामपुर गए होंगे, कहीं पे गए होंगे, किसी शहर में रह करके जब आप काम कर रहे थे तो सोच क्या थी आपकी? तो कहते सर 10-12 हजार रुपए महीने का आ जाए, यही सोच थी। और आज 45,000 का चेक ले जा रहा है, 50,000 का चेक ले जा रहा है। तो सर बिल्कुल पॉसिबल है सर डायरेक्ट सेलिंग से, स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि ये ऐसा समय है सर जिसमें जो यूरोपियन कंट्रीज है वो और बूढ़ी होती जा रही है। वो कंट्री, वो देश, मतलब वहां पे जो एवरेज आबादी है ज्यादातर वो बड़े बुजुर्ग हैं। और हम जो भारत है वो पूरे दुनिया के सबसे यूथ वाले, मतलब 60-65 करोड़ तो सर यूथ ही है। तो सबसे ज्यादा जो जवान देश पूरे दुनिया में है वो भारत में है। तो आपको यूथ इतने ज्यादा है, युवा इतने ज्यादा है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, रोजगार का मौका नहीं है। और हम SHPL वाले, हम डायरेक्ट सेलर क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री एक हो सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं केवल 550 लोग हैं जो MP से MLA बन सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर लाख लोग जुड़ना चाहे और लाख के लाख लोग अगर PCD का लेवल लेना चाहे, 20 लाख रुपए महीने का कमाना चाहे, तो कंपनी की तरफ से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ से लिमिट नहीं है। तो युवाओं के लिए सर मैं बोलूंगा बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर SHPL। प्लीज। फैंटास्टिक। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपना जितना भी अभी तक का डिस्कशन हुआ, इसमें तो ये बात तो जाहिर हो गई, साफ हो गई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन कर सकती है। नियत से अगर हार्ड वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो यहाँ पर आपके स्किल्स के मुताबिक, आपके मेहनत के मुताबिक आप अपना चेक आप खुद लिख सकते हैं। मुझे ये बताइए कि एक बेहतरीन प्रोफेशनल या लीडर, टीम लीडर बनने के लिए इस इंडस्ट्री में क्या ऐसे विशेष गुण चाहिए? मैंने ज्वाइन तो कर लिया इस इंडस्ट्री को, लेकिन अब मुझे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और मेरे पास क्या ट्रेड्स होना जरूरी है, क्या ऐसे क्वालिटीज होना जरूरी है, क्या ऐसे स्किल्स मुझे चाहिए, इसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा? अभिषेक, आपसे स्टार्ट करते हैं। सर अगर आप कुछ मिनट्स और दे तो मैं पिछली बात पे थोड़ा सा और बात रखना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। सर जो फिक्स्ड इनकम से मतलब लोगों का आता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी से, कि उनको एक सिक्योरिटी मिल पाए, चाहे वो जॉब के अंदर हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो। सर लेकिन मेरा यहाँ पर फिर से मतलब जो दुनिया चल रही है उनसे एक सवाल ये है, और जितने भी लोग कनेक्टेड हैं आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को,
तो आपको एक और अच्छी बात समझ में आएगी। सर अगर हम सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं तो क्या आज यस बैंक से एम्प्लॉयज को नहीं निकाले जा रहे हैं? क्या जेट एयरवेज ने अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकाला? क्या बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ मून लाइटिंग मतलब एक अलग अलग जो काम करते हैं, एक उनको कहा गया कि आप सिर्फ हमारे यहाँ बाउंडेड है काम करने के लिए, क्या वो दो पेशे में नहीं जा रहे? अगर सब फिक्स था तो ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है, फिक्स सिर्फ भ्रम बनाया गया है। अगर आप फिक्स इनकम लेना चाहते हैं तो आपका ग्रोथ भी फिक्स हो जाएगा। आप एक SBI के यहाँ एम्प्लॉय को देख लीजिए, उसको पता है कि मैं ज्यादा मेहनत करूं या कम मेहनत करूं, मुझे पैसा ज्यादा नहीं आने वाले तो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। तो उसका लंच टाइम भी फिक्स है, उसका डब्बा अपना फिक्स है, जितना टाइम लेना वो उतना टाइम ही लेगा। और मैं SBI का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस पे मीम्स ज्यादा बनते हैं, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग पे मीम्स नजर आते हैं। मैं तो कहता हूँ कौन सा ऐसा फील्ड है जिसपे मीम्स नहीं बनते? हर फील्ड के ऊपर मीम्स बनते हैं, तो ये बात भी थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कि फिक्स्ड और ग्रोथ के ऊपर या सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जब बात की जा रही है। देखिए सर, अगर आपको अपना पेचेक खुद लिखने का मौका मिले, अपना टाइम डिसाइड करने का मौका मिले और इंसान का ग्रोथ पैरामीटर, अभी जैसे सर ने कहा कि एक यूथ बहुत ज्यादा है, किसी भी देश की तरक्की इस बात पर डिपेंड करेगी कि वहां पर युवा क्या कर रहे हैं। और सर हमारा देश 135 करोड़ की आबादी का हो चुका है, जिसमें सिर्फ 50% जो अभी आंकड़ा है, लगभग 60 से 65 करोड़ की आबादी है, जो कि 18 से एक अच्छे मतलब युवा वाले जो एज कैटेगरी को 30-35 को रखते हैं, हम उस कैटेगरी में आता है। अगर इनको रोजगार नहीं मिला तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा बुजुर्ग बेरोजगार कहीं पे होंगे तो वो भारत देश के अंदर होंगे। क्या गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है कि सबको सरकारी नौकरी दे दे? जवाब है नहीं। क्या गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है या प्राइवेट कंपनीज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर चुकी है? सर गिन चुन के हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर, गिन चुन के हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, गिन चुन के हर इंसान को माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी चाहिए, इन्फोसिस में नौकरी चाहिए, विप्रो में नौकरी चाहिए। नए कंपनियों को वो वैल्यू नहीं देना चाहते क्योंकि स्टार्टअप भी कब शुरू होता है कब बंद हो जाएगा इसका भी ठिकाना नहीं है। तो सिर्फ सवाल हमसे ही क्यों या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से क्यों, बाकी इंडस्ट्रियों से क्यों नहीं? क्योंकि वहां करियर स्टेबल है? स्टेबल तो कहीं भी नहीं है सर। लेकिन अगर शिद्दत से मेहनत की जाए, एक अच्छी कंपनी के अंदर मेहनत की जाए, अच्छे इरादे के साथ मेहनत की जाए, तो कहीं पर भी स्टेबिलिटी आ सकती है। ये किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है। सेम थिंग अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अप्लाई की जाए तो हो जाएगा। अब आ जाते हैं बात क्वालिटीज के ऊपर, एक इंसान के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सर मेरा जब मैंने प्रेजेंटेशन शीट हम तीनों ने बैठ कर डिस्कस करके बनाया था, तो एक लीडर के अंदर जो क्वालिटी लिखी थी, तो पहली क्वालिटी थी कि वो मैन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। आज डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, अचीवमेंट्स दिखाकर, पैसे दिखाकर, शो ऑफ करके। हमने आपके सामने अचीवमेंट्स अभी जो बताई, बाइक, कार या जो भी चीजों की है, मैंने उन लोगों के बारे में बताया कि जो कल कुछ भी नहीं थे, वो स्क्रैच पे थे और आज कंपनी के अंदर स्टार बनने के लिए आए हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन लेने के लिए, ना कि शो ऑफ करने के लिए। तो सर एक तो सबसे पहले मैन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए कि जो बोले वो करे, वो खुद भी करता हो तब वो लोग करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप जो कहेंगे वो लोग नहीं करेंगे, आप जो करेंगे वो लोग करेंगे। तो पहले शब्दों का पाबंद होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा तो आप बहुत बड़ा व्यापार नहीं, आप कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, आप रिलेशन बिल्ड करेंगे, और वो कैरेक्टर और एक अच्छा जो कैरेक्टर जो रिलेशन बिल्ड करेगा वो आपको बड़ा बिजनेस बना कर देगा यहाँ पर। और तो लास्टली है कि अगर आप स्किल्स में अपने टाइम टू टाइम इंप्रूव करते हैं, हो सकता है कि आज आप पहले दिन आ रहे हैं और आपको कोई बोलना अच्छा नहीं आता हो, आप अच्छे दिखते ना हो, आप कोई गांव से हो, किसी भी शहर से आते हो, इस बात से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप क्या सीखने को तैयार हैं। तो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप आ जाइए, हम तैयार हैं आपको स्किल सिखाने के लिए। हम उसके साथ भी आपको, और वो स्किल्स कौन कौन से होंगे, वही बातें सर मैंने शुरुआत में आपसे की थी कि जो भी एक MBA स्कूल में सिखाया जाता है, वो सारे स्किल्स यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होंगे, और एक कॉर्पोरेट के अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो स्किल्स यहाँ पे लगेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके पास स्किल सीखने का समय है। अधिकतर लोगों के पास, सर आज एक बड़ी अच्छी लाइन थी कि अधिकतर लोग 25,000 कमाने में इतने बिजी हैं कि वो 1 लाख कमाने के लिए समय नहीं निकालना चाहते। तो सर अगर वो निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी, अगर नहीं निकालेंगे बात नहीं बनेगी। तो सर वो सारे एसेंशियल स्किल्स जो एक कॉर्पोरेट में लगते हैं, यहाँ पर आपको जरूरी होगी। साथ ही साथ थोड़ा सा सच्चाई के साथ, थोड़ा ईमानदारी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो बात बन जाएगी सर। दैट्स ऑल फॉर मी सर। तो डेफिनेटली मतलब एक ईमानदार होना जरूरी है, सत्यनिष्ठा जिसको इंटेग्रिटी बोलते हैं वो जरूरी है। आपका हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जो भी एक ट्रेडिशनल पारंपरिक बिजनेस में
सक्सेस पाने के लिए जो भी ट्रेड्स चाहिए वो डायरेक्ट सेलिंग में भी डेफिनेटली लगेंगे। मुझे ये पूछना है कि संकल्प एसोसिएट्स को मैंने जो भी कंपनी के इवेंट्स में देखा, आप में आपका जो टीम जो है काफी जोशीला रहता है, काफी एनर्जी रहती है, काफी एक्साइटमेंट रहता है उनमें। तो कैसे आप ये एक तरीके का अनुशासन, एक तरीके का सिस्टम अपने टीम में लेके आप आए हैं, और क्या इसके लिए आपने सिस्टम किया हुआ है जो जिसके ऊपर आप अगर बात करेंगे, ये जितने भी अपने दर्शक हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने टीम में। क्या ऐसा किया है कि जिससे कि संकल्प एसोसिएट जहां पर भी है तो लगता है कि नहीं ये संकल्प एसोसिएट्स? जी, तो हमने सर जब इस इंडस्ट्री को शुरू किया था, तो जो एक पॉइंट अभिषेक जी ने बोला, ईमानदारी, ये तो सबसे पहले है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है हम लोगों की है, लोगों से डेली मिलना होता है। तो अगर आप ईमानदार नहीं हो, आप किसी को बेवकूफ बना पाओगे तो एक ही बार बना पाओगे, दोबारा वो कभी आपके साथ नहीं आएगा। और अगर यहाँ हमने बताया कि हमने सबसे बड़ा जो कमाया वो लोग कमाए। दूसरा जो हमने एक लाइन सीखी थी कि लीडर वो होता है जो कहते हैं, डिफाइन जो हम बोलते हैं, लीडर इज वन हु नोज द वे, goes the way and shows the way। कहने का मतलब कि लीडर वो है जो पहले जाने कि एक्चुअल में काम क्या है, करना कैसे है, इसको कैसे डुप्लीकेट करना है, क्योंकि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन सिर्फ बोलने की नहीं, सिर्फ पहनने की नहीं, हर एक चीज की। लोग सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वो डुप्लीकेशन है, मैं कहता हूं जो हम बोल रहे हैं वो डुप्लीकेशन नहीं, जो हम नहीं बोल रहे, जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी डुप्लीकेशन है, क्योंकि लोग हमें देखते भी है। तो आपका एक जो बताया कि आप कितने इंटरेस्टेड हो, आपका जो एक इमेज है, आप क्या लोगों को झूठ बोल के इस बिजनेस में ला रहे हो या रियल तरीके से, क्या आप जान चुके हो इस काम को कैसे करना है, और अगर जान चुके हो क्या उस काम को खुद फॉलो कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं जान लूं क्या है, लोगों को बता दूं कि भाई ऐसे ऐसे करना है, मीटिंग्स में पहुंचना है टाइम पे, आपको ड्रेस में होना चाहिए, आपको कंपनी टाइम में होना चाहिए, सब बोल तो देते, सब चाहते हैं कि हमारी टीम वो चीज करे, बट लीडर अगर आपको सही बनना है तो सबसे पहले उस चीज को आपको खुद अपनाना पड़ेगा, और फिर जाके तीसरी चीज आती है कि लोगों को दिखाना कि हाँ भाई ये चीजों को करना है। तो हम यही है सर, हम कोई ऐसा नहीं है, ये बिजनेस ना तो मुश्किल है ना आसान है, ये एक सिंपल बिजनेस है। जैसे हम सबने सीखा 2+2 4 है, आज बोल लो, आप 40 साल बाद बोल लो या 100 साल बाद बोल लो, वो ही रहेगा। डेफिनेटली ये टाइमलेस प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो दुनिया के कहीं जगह पे ही भी हो और कभी भी टाइम में हो तो वो सच्चे रहते हैं, और इंटेग्रिटी के साथ काम करना जरूरी है, आपको लगातार मेहनत करना जरूरी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इंडस्ट्री में SHPL के साथ काम करना स्टार्ट किया, जैसे आपने कहा 26 महीने के पहले से, और आपने जो भी जितने भी रैंक्स हैं, अभी आप देखोगे डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के बाद में अभी बस सिर्फ 2-3 रैंक ही और बचे हैं, प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, रॉयल एंड ऑफ कोर्स क्राउन ब्रांड एम्बेसडर। तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये अपना इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैंने कुछ पछतावा हुआ आपको, या ऐसा कभी कभी सोच आए कि भाई इस इंडस्ट्री को छोड़ के कुछ पारंपरिक ट्रेडिशनल बिजनेस करे, ऐसा कभी सोच आया आपको कि जब भी चैलेंजेस आते हैं गिव अप करने का मन हुआ, या ऐसा मतलब डिसअपॉइंटेड हो गया कि यार छोड़ दे, खत्म करो इसको यार, कुछ कर लेते, नौकरी बिजनेस वगैरह कर लेते, ऐसा कभी सोच आई? आपने सर फंसा दिया, और मेरे को बहुत अच्छे से पता है, जितने लोग लाइव देख रहे हैं ना, खास करके जो नए नए जुड़े हैं हमारी इस इंडस्ट्री में, उनके कान खड़े हो गए होंगे, अच्छा जरा सुन तो ले बोल क्या रहे हैं। तो सर देखिए, फ्रेंकली जवाब देता हूँ सर, बिल्कुल आप दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में रहें, अच्छा समय आता तो सर खराब समय आएगा ही है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप हमेशा अच्छा ही देखेंगे, हमेशा दिन देखेंगे, रात दिन देखेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। और फिर एक लॉकडाउन के समय आया था जिसने पूरी दुनिया को सर 2 हिस्से में बांट दिया, लोगों का मनोबल टूट गया। मेरा हो सकता है सर अभी स्क्रीन पे सर दिख रहा होगा, दाढ़ी वगैरह भी, बाल वगैरह भी सफेद है, और अभिषेक जी बताते हैं कि हुआ कैसे अचानक से। सर आया था जब सर हमारा बुरा फेज था। मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर, खेल कभी खराब नहीं होता, खिलाड़ी खराब हो सकते हैं। तो जब भी सर ऐसा फेज आया और हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव सा महसूस कर रहे थे, तो हम लोगों ने सर बैठ करके थोड़ा सा देखने की कोशिश की कि गड़बड़ कहाँ, और हमने सर वो गलतियां देखी, वो कमियां देखी, जिसको सर हम लोग सुधारने में लगे। और आज सर मुमकिन है कि अगर सर आप डबल यूनिवर्सल के लिए अगर इन्वाइट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक व्यक्ति आ सकते थे जिनकी सर सिंगल पोजीशन होती,
आज से मैं प्राउडली बोलना चाहूंगा कि संकल्प एसोसिएट की जब बारी आती, हम 3 खड़े होते हैं और ये 3 सर हमारी ताकत है। जब भी कुछ ऐसा नेगेटिव फेज आता है तो हम एक दूसरे को सर संभाल लेते हैं। तो लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, इंडस्ट्री सुपर्ब है, मुमकिन है कि ऐसे कुछ नेगेटिव इंस्टेंसेस आ सकते हैं, सिचुएशंस आ सकती है, स्ट्रॉन्ग बनिएगा, ये आपको और मजबूत बनाए। अभी भी थोड़ा सा लगता है कि हम लोग 7 फिगर वाले इनकम में पहुंचे कैसे, तो फिर लगता है उन बुरे फेजेस के वजह से जिन्होंने हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सर हमारे ये टीम के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोगों का सर साथ रहा, उनकी ताकत रही कि हम सर उभर करके निकले। जी सर। बिल्कुल। सो हम आते हैं अभी SHPL के ऊपर। जितने भी लोग आपको देखते हैं अभी देख रहे हैं, हो सकता है कि SHPL के साथ ऑलरेडी जुड़े हो या हो सकता है कि वो अभी नहीं जुड़े हो। मुझे बताइए कि क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से आपने SHPL को चुना? मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स, कॉम्पनसेशन प्लान, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम और उसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें। मैं चाहता हूं कि आप तीनों लोग संक्षिप्त में बता दें जिससे कि लोगों को ये पता चले कि SHPL आज कितने तेजी से एक लेजिटिमेट एथिकल बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को देती है, जहां पे महंगाई बढ़ रही है, रोजगार की कमी है और एक मल्टीपल रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज के तलाश में लोग हैं, तो एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो ऐसे क्या रीजंस थे, जो क्या फीचर्स थे, स्ट्रेंथ्स क्या थे SHPL के, जो आपको कन्विंस कर पाए कि यस हमको यहाँ पर अभी करियर बना? सर अगर बात करूं तो कोई एक पैरामीटर देखकर हम किसी कंपनी को सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम दूध के जले हुए थे, हम छाछ की फूंक कर पीना चाहते थे। तो हमने भी सारा जो जितने पैरामीटर्स आपने बोले, चाहे वो मैनेजमेंट का पार्ट हो, चाहे वो प्रोडक्ट का बात हो, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो मार्केटिंग प्लान हो, चाहे वो ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम, ये 5 पैरामीटर्स हम देखकर SHPL के अंदर आए। एट द सेम टाइम जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सर कि जैसे कि अभी आपने कहा कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जब कंपनी हम चुन रहे थे तो हमारे को एक बात हमारे दिमाग में डाली गई कि अभिषेक, आज भले ही सर्वश्री इंडिया की नंबर 1 कंपनी नहीं है, लेकिन एक नंबर 1 कंपनी के अंदर जो भी गुण होने चाहिए, जो भी की क्वालिटीज होने चाहिए, वो सर्वश्री के अंदर है। चाहे वो प्रोडक्ट की बात कर ली जाए, चाहे वो मैनेजमेंट की बात कर ली जाए, चाहे वो मार्केटिंग प्लान की बात कर ली जाए, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की बात कर ली जाए, चाहे वो लीडरशिप की बात की जाए। हम हर चीजों में ग्रोइंग फेज में है, हम हर चीजों में राइजिंग फेज में है और उभरती हुई कंपनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक उभरती हुई कंपनी के अंदर आएंगे तो 10 चीजें 10 के 10 चीजें सारी अच्छी नहीं होंगी, 9 चीजें अच्छी होंगी, एक आध चीजों में आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन ये वो समय है जब आप कंपनी के साथ मिलकर वो चीजें अच्छी करने में लगाते हैं, और जिस दिन वो चीजें अच्छी हो गई तो इसका श्रेय कंपनी को तो जाएगा ही जाएगा, आपको भी जाएगा, और आपके साथ बहुत सारे लोग जिन्होंने विश्वास कर उस कंपनी में आना हुआ था, वो सारे लोग आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बिल्कुल वैसा था कि सर अगर हम आज कुछ चीजें देखी, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें शायद उतनी अच्छी ना हो, तो वक्त के साथ हमने उसको अच्छी करने की कोशिश की और ये चीजें होती चली गई सर। जब हमने कंपनी में शुरू किया था तब इतने रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं थे, इतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं थी, तो पैकेजिंग सर हमारे आने के बाद 2-3 बार इम्प्रूव कर दी गई। जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स थे वो रेंज इंक्रीज कर दिए गए। जो ट्रेनिंग सिस्टम था वो एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आया आपके आने के बाद, तो वक्त के साथ हुआ है। पहले दिन बच्चे से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि वो पहले दिन 1 2 3 4 पढ़ दे, लेकिन वक्त के साथ वो सीखेगा चीजें। तो आज वो वक्त आ चुका है सर, हमने 5 साल में जो झटके खाने थे वो सारे कुछ खा चुके हैं इस कंपनी में। अब ये कंपनी यहाँ से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जा रही है। तो वो जितने लोग जो इस कंपनी में शामिल हैं, आप सबों का आप सब बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं, आप सभी खुदकिस्मत हैं कि आपको अगर ये पहली बार में मिल गई तो ये आपकी पहली कंपनी है, और अगर नहीं मिल गई तो ये आपकी आखिरी कंपनी हो सकती है। जिनको नहीं मिली है अभी तक SHPL, सर मार्केट में आप चुनकर अगर गिनकर उंगली के हाथ पे गिनेंगे तो शायद ही कुछ ऐसी कंपनियां हो, वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि हमने ऐसे नहीं आना हुआ यहाँ पर, हमने भी पूरा देखा मार्केट। उम्र भले ही कम है हमारी, तजुर्बा हमने भी सारा कुछ नापा है, तो हमने मार्केट पूरा देखा है, हमने सारा दूध पाका है। वो कहते हैं ना हमारे यहाँ घाट घाट का पानी पिया हुआ है, तो हमने पी रखा है, हमने सब कुछ देखा। उसके बाद हमारे को समझ में आया कि एक रिस्पेक्टेड कंपनी हो सकती है जहां पर आप इथिकल वे में चीजें बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें भटकाने के लिए आज भी हैं। आपको वो अलग अलग टोकन्स और कॉइन्स और पता नहीं बहुत सारी बातों में उलझाकर सेम मॉडल का यूज करके आपको भटका सकते हैं। लेकिन अगर एट द सेम टाइम आप अगर भटक गए तो फिर आप कल उसी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, तो ये कहेंगे अरे सर MLM तो बहुत बेकार चीज होती है, वहां पे कुछ होता नहीं है, क्योंकि तुमने बेकार चीज चुनी ही थी, तुमने सही चुना ही नहीं था, तो तुम्हारे को रिजल्ट सही आने नहीं थे।
और अगर तुमने एक अच्छी कंपनी चुन ली, अच्छे इंसान का साथ चुन लिया, अच्छी प्रोडक्ट सर्विसेज को देखकर ज्वाइन किया। क्योंकि सर मैं एक बुक पढ़ रहा था, मल्टी लेवल मनी मशीन, और उस बुक में बड़े अच्छे लाइन में लिखा हुआ था कि आप पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था ये बातें, उसमें लिखा हुआ था कि आप कोई ऐसे बिजनेस में इनरोल हुए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में, जिसमें आप रीपर्चेज ला सके। तो आपका जो प्रोडक्ट हो वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो, या एफएमसीजी का प्रोडक्ट हो, या हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, तो आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो इन्हीं प्रोडक्ट्स पे बहुत बड़ा व्यापार डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हो रहा है। और आप बड़े आप सारे लोग जिस कंपनी के अंदर हैं, हम डे बाय डे इन सारी कैटेगरीज में इजाफा करते चले जा रहे हैं, हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आप कंज्यूमर बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग भी करते हैं, जहां पर आप रिटेल करके भी व्यापार कर आप कमाना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कोई नेटवर्क बिल्ड भी नहीं होता, तो भी हमारे यहाँ पहले दिन से एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने घर का खर्चा सिर्फ रिटेलिंग करके पैसे बनाकर कमाकर चला सकता है। तो ये हमारी कंपनी का। ये डेफिनेटली मैंने जब भारत भर जब भी मैंने टूर्स किए, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम और बिजनेस डेवलपमेंट की मीटिंग सेमिनार्स किए, तो ये मैंने देखा है कि एक महिला जो सुबह आके एसएचपीएल के गैलरी से प्रोडक्ट लेके रिटेल करके 1 महीने में उतना कमाती है जितना शायद 8 घंटे 10 घंटे धक्का मार के जो एक एम्प्लॉय नहीं कमाता, इतना मेहनत करने के बाद में भी करते हैं। और जो आपने बात कही कि डायरेक्ट सेलिंग के ढांचे को यूज करके बहुत सारे ऐसी सर्विसेज प्रोडक्ट्स जो नोशनल प्रोडक्ट्स हैं या वैल्यू फॉर मनी उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे जो बिजनेसेस हैं, यहाँ पर आती है बात आपकी लाइफ की वैल्यूज की। आप किस मूल्य को लेके अपना जिंदगी को संवारना चाहते हैं, कि अगर आपके वैल्यूज में आप स्थिर नहीं हैं, आप स्टेबल नहीं हैं, तो आपके रवैये चेंज हो सकते हैं और आप अलग अलग स्टैंड ले सकते हैं। मौके में चौका मारने का एक काम है, लेकिन इंडस्ट्री में जो टाइमलेस प्रिंसिपल के साथ लीगल, एथिकल और एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने की जो प्लेटफॉर्म देती है, वैसे कंपनी के साथ आपको डेफिनेटली एसोसिएट होना है। तो सूरज और सरफराज जी, आप दोनों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, एसएचपीएल के क्या ऐसे वाव फैक्टर्स हैं जो आपको अट्रैक्ट किए? जब भी आपने बहुत कुछ साथ में डिस्कस किया ही है, तो अभिषेक ने इसका जिक्र किया, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि व्हाट आर दोस वाव फैक्टर्स दैट यू फेल्ट कि वाव, मुझे यहाँ पर अभी बिजनेस करना चाहिए, मेरा करियर यहाँ पे बिल्ड करना चाहिए। सूरज जी। जी, तो सर सबसे पहले तो जो वाव फैक्टर है, मैं कहूँ वाव नहीं वो सुपर वाव है, हमारे गोपाल कुंडू सर। क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान की जो बीइंग में है उसको चेंज करना बहुत टफ है, और मैनेजमेंट की सोच क्या विजनरी है। अगर मैनेजमेंट की सोच है, मान लीजिए मैं एक हवाई जहाज पे हूँ, मुझे जाना है दुबई, पर वो हवाई जहाज मुंबई तक ही जा रहे हैं एरोप्लेन, तो फिर मैं भले ही जितने मर्जी टारगेट ले लूं, बट जो मेरा पायलट है अगर उसकी सोच ही मुंबई तक है तो मुझे वहां नहीं पहुंचा पाएगा। और आज मैं बहुत प्राउड फील होता है गोपाल सर को देख के कि हमसे भी ज्यादा आज वो फील्ड में पूरा एक्टिव रहते हैं, टाइमली वो इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैनेज करते हैं। तो एक सर का जो विजन है मुझे वो बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि कहते हैं कि सोने का नाटक जो कर रहे हैं उसको कभी नहीं जगाया जा सकता, स्किल डेवलप हो सकती है अगर नियत सही हो। तो गोपाल सर की नियत हमें सबसे पहले समझ में आई थी कि हाँ, उनकी नियत है कि हाँ, आज भले ही हमारे पे नंबर 1 बनने की नहीं है, पर वो सारी क्वालिटीज हम लाएंगे, वो सारी क्वालिटी हम डेवलप करेंगे कि आने वाले टाइम में जो हम बोलते हैं 2025 तक कि एसएचपीएल टॉप 5 में आने ही वाली है लोगों की चॉइस में। और वो मुझे आज दिख ही गया कि आज से ही हो गया, 25 नहीं 2023 में ही हो गया है। और दूसरा जो बताया सर प्रोडक्ट का, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस में है, जिसके नाम में ही अगर प्रोडक्ट है तो उसके आपके प्रोडक्ट वो होने चाहिए जो फोर्स से सेल ना हो, लोगों की नीड के हिसाब से। आज अगर मैं बात करूं मार्केट में जितने तरीके के हेल्थ के प्रोडक्ट्स चलते हैं, चाहे पाउडर हो, ड्रॉप हो, जूस हो, टैबलेट्स हो, और आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है गमीज, जैसी वो आया तो हमारी कंपनी भी लेके आई। यानी कि इससे पता चलता है कि जो हमारी प्रोडक्ट रेंज है वो ऐसी है कि बस एक बार लोगों को आपको इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उनको देना है, उसके बाद वो गारंटेड आएंगे ही आएंगे। तो प्रोडक्ट को लेके मेरा कॉन्फिडेंस सर बहुत ही बढ़िया, और मैं कह सकता हूँ मैं एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स का फैन हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही लाजवाब है। बाकी आगे सरफराज जी आपके वाव फैक्टर्स बताइए। बिल्कुल सर, देखिए समय का भी सर हमारे को ध्यान रखना है ना कि चीजों को जल्दी खत्म करें। मैं तो ये बोलूंगा सर कि अगर आपने जो मतलब कुछ प्लानिंग कर रखी होगी कि क्या क्या सवाल पूछने हैं, मेरे को लगता है कि 10 सवाल से ज्यादा जरूरी है जो 3 महत्वपूर्ण है उस पर बात करें। और ये वाला जो सवाल है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक इमोशनल कनेक्शन है सर हमारा इस सवाल के साथ कि कैसे कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं। लोगों को सर कई साल लोगों का कहने में अगर स्पष्ट शब्दों में खराब भी हो जाता है उस सिलेक्शन की वजह से, तो थोड़ा सा सर वक्त दे दीजिएगा,
फिर आपको जैसा लगे आप रैप अप कर सकते हैं। कैसे हम लोग डिसीजन लें कि एसएचपीएल में हमारा करियर सुरक्षित है। तो देखिए सर, डायरेक्ट लिंक कंपनी का चुनाव करते वक्त 4 पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 प्रोफाइल, सेकंड प्रोडक्ट, तीसरा प्लान, चौथा एजुकेशन सिस्टम। वाई एसएचपीएल में प्रोफाइल की बात करूंगा। मार्केट में सर 2 तरह के लीडर्स हमारे को मिलेंगे। एक जिनका ये कहना होता है कि पुरानी कंपनी के साथ जुड़िए, सर्विसेज अच्छी मिलेगी। दूसरे लीडर को जो कि कहते हैं नई कंपनी के साथ जुड़िए, वहां पे आपको बड़ा नाम बनाने का मौका मिलेगा। और एसएचपीएल सर मेरे को लगता है इंडिया में सिंगल कंपनी जो दोनों को संतुष्ट कर सकती है। हम पुरानी कंपनी है सर्विसेज के मामले में, क्योंकि 2013 से काम कर रहे हैं, और हम इतनी भी पुरानी कंपनी नहीं है क्योंकि डायरेक्ट लिंक में 2018 में। तो सर प्रोफाइल हमारा सर शानदार है। मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस है। गोपाल कुंदू जी जिनके पास सर 24 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल एज अ डायरेक्ट सेलर का सर एक्सपीरियंस है, यानी उनको पता है कि फील्ड में क्या होता है, एक डायरेक्ट सेलर क्या चैलेंजेस फेस करता है, और 12 साल का कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है। तो दोनों चीज तो है, तो इसलिए मैं बोलूंगा सर हमारा प्रोफाइल जबरदस्त है। सेकंड प्रोडक्ट पे आते हैं। 2 तरह के सर प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं। एक जो हमारे को बेचना पड़ता है क्योंकि मेंबरशिप लेनी है और प्रोडक्ट को बेच के ही कमा सकते हैं, और एक वो जो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकता है। जैसे सर डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत अगर 20 साल पहले हुई थी, तो शुरुआत में ऐसी भी कंपनी आई भारत में जिनका प्रोडक्ट कार वॉश होता था, और लोग लेते थे, बेचते थे। वो लोग लेते थे जिनके घर में कार है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। तो नीड बेस्ड प्रोडक्ट वाली कंपनी का सर भविष्य नया है, और सर एसएचपीएल वही है। थर्ड आता है सर बिजनेस प्लान पे। तो देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग का रूप डाल करके, ये चोगा पहन करके बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी रन कर रही, जो बाहर से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दिखती, अंदर से नहीं है, जो कि बाद में कन्वर्सेशन के दौरान अभिषेक जी ने जिक्र किया था इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह का। हमसे जब कोई कहता है तो हम प्राउडली बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो सर प्लान के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, मार्केट में 2 तरह का प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान और प्रोडक्ट बेस्ड। करियर किसमें सुरक्षित है? सिंपल, लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड में भी सर 2 तरह की कंपनीज है। एक वो कंपनी जिसमें मल्टीपल लाइंस चलाना पड़ता है, तब हम पैसे कमा पाते हैं। दूसरे तरफ जो कि इजिली डुप्लीकेबल प्लान है, यानी कि 2 लाइन का प्लान। एसएचपीएल कौन सा है? 2 लाइन का प्लान। 2 लाइन के प्लान में भी सर मार्केट में 2 तरह की कंपनीज हैं। एक जिसमें कि सारा बिजनेस वॉश आउट होता है, और एक ऐसा जिसमें कि कैरी फॉरवर्ड होता है, लोगों का बिजनेस सुरक्षित रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कैरी फॉरवर्ड ज्यादा अच्छा है। और एसएचपीएल का प्लान कौन सा है? कैरी फॉरवर्ड वाला है। कैरी फॉरवर्ड में भी सर 2 लाइन का हमारा प्लान है, और ऐसा भी पॉइंट दिया गया कि सिंगल लाइन से भी इनकम कमा सकते हैं। तो और प्लान में चाहिए क्या? हमारे कोई फंड सर होल्ड नहीं होता है। बेसिक इनकम कमाने के लिए सेल्फ आईडी पे अगर रिटेल ना हो, रिपर्चेज ना हो, तो भी कंपनी इनकम होल्ड नहीं करती। इस वजह से सर मैं बोलूंगा एसएचपीएल सुपर है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं सर, एजुकेशन। सर ऊपर वाले की सर कृपा है, अच्छे लोगों का साथ है कि हम लोगों ने सर अपना एजुकेशन सिस्टम बनाया, लेकिन ये तो टीम का है। सवाल है कि कंपनी इस दृष्टि से क्या करती। तो सर कई कंपनीज के बारे में सर हमारे को आइडिया है, और कुछ गिनी चुनी कंपनी है जिनका सर इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है जो हर लीडर पे, हर डिस्ट्रीब्यूटर पे ध्यान पाए। एसएचपीएल ने अपना एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। जूम के माध्यम से सर हर दिन ऑलमोस्ट ट्रेनिंग होती है, हफ्ते में 5 दिन की ट्रेनिंग चलती है, और सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेनिंग चलती है। यूट्यूब पर भी वीडियोज आ रहा है, रेगुलर बेसिस पे सर हमारे वीडियोज अपलोडेड हो रहे हैं। कंपनी फिजिकल मीटिंग्स भी करती है, कंपनी के एमडी सर भी वहां पे एज अ गेस्ट अपीयरेंस लेकर के सर अपना सेशन रखते हैं। तो सर चारों कैटेगरी से सर मैं बोलूंगा एसएचपीएल एक आइडियल कंपनी बन सकती है। जी सर, क्या बात है। सो आप सभी लोगों ने जितना भी एसएचपीएल के जो वाव फैक्टर्स जो बताए, लिस्ट किए, उसको आप, अगर आप एसएचपीएल के साथ नहीं जुड़े अब तक, इसको ध्यान से सुने, इसके ऊपर थोड़ी और तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेट करें, ड्यू डिलिजेंस करें, वेबसाइट में जाएं और तुरंत संकल्प एसोसिएट्स को संपर्क करें ताकि वो आपको वेलकम करने के लिए रेडी रहे। तो बहुत सारे और सवाल हैं, हम लोग बात कर सकते हैं इंडस्ट्री के बारे में, एसएचपीएल के बारे में, संकल्प एसोसिएट्स के बारे में, लेकिन समय की भी पाबंदी है। तो मैं आखिर में आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, आपको बस एक शब्द में ही इसका जवाब देना है। इसको भले हम लोग रैपिड राउंड कहें। सो मुझे बताइए, सरफराज आपसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स योर फेवरेट एसएचपीएल प्रोडक्ट? कौन सा प्रोडक्ट? एक ही शब्द में बताना। सबको पता होगा, एस्पल्स। सूरज? एस्पल्स। मुझे पता है कि 300 से ऊपर प्रोडक्ट है तो चुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभिषेक आपका? मेरे लिए तो सर मैं सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन ज्यादा यूज करता हूँ।
क्या बात है। तो सी बकथॉर्न के दीवाने हैं आप लोग। तो तीनों जूस प्रेफर करते हैं, उसको पीने का मजा ही अलग है। सुबह शाम को एक जब एक छोटा सा वेलनेस जूस का पेग लगाते हैं तो बड़ा आनंद आता है और बहुत अच्छी सेहत आप महसूस करते हैं। हु इज योर रोल मॉडल या इंस्पिरेशन आपके लाइफ में सरफराज? आपका रोल मॉडल? मेरे पापा वही मेरे सबसे बड़े कंपटीशन भी है, क्योंकि अपने खानदान में सबसे कामयाब इंसान वही है। सूरज आपका? तो मेरे लिए भी मेरे फादर ही है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, और सब पापा के बेटे हैं। अभिषेक आप? सर मेरे लिए मेरी परवरिश जब मैं बचपन से हूँ तो मैं नाना जी के पास ज्यादा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, मेरे पिताजी से भी ऊपर। तो मेरे लिए रोल मॉडल मेरे नाना जी। डेफिनेटली। तो इन सभी लोगों से हम लोग बहुत सारी ऊर्जा लेते हैं, बहुत सारी इंस्पिरेशन लेते हैं, और हमारी जिंदगी में जो भी लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं उनको भी हम लोग के पास ऑन करते हैं, उनके अच्छे गुण, अच्छे विशेषताएं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके फेवरेट इंटरनेशनल या इंडियन ट्रेनर या ऑथर कौन है सरफराज? रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा को आप पढ़ते हैं। सूरज आप? स्नेह देसाई सर। सॉरी? स्नेह देसाई। नहीं, देसाई हमारे बिजनेस पार्टनर भी हैं और एसएचपीएल के साथ भी वो बहुत सारे अच्छी तरीके से जुड़े हैं। और अभिषेक आपके इंस्पिरेशन और इंटरनेशनल इंडियन ट्रेनर और ऑथर? सर व्यक्तिगत तौर पे सर मैं लेखकों के अगर बारे में बात करूं तो सर मेरे को ना अब्दुल कलाम साहब की जीवन बहुत पसंद आती है, उनकी जिंदगी बहुत पसंद है। तो मेरे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम मैं अपनी इंडस्ट्री से बाहर, ट्रेनिंग इंडस्ट्री से बाहर, अब्दुल कलाम साहब बहुत पसंद। ठीक है, तो लीडर्स आर रीडर्स, बहुत सारे बुक्स लिखना पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक सिंपल सवाल, विच इज योर ड्रीम कार सरफराज? सर मेरे को अवंती लेनी थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, कि मैं वही वीडियो देख रहा था। और सर जिस हिसाब से हमारा पे आउट है अगले 6 महीने में, अगर आपको संकल्प के लग्जरी कार से दिखे एसएचपीएल के, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी सर। क्या बात है। सूरज आपका? तीनों एक ही कार नहीं ले सकते? सर लग्जरी में तो मर्सिडीज है। ओके, मर्सिडीज। ओके, एंड अभिषेक आपका? तो मेरी ऑडी है सर। क्या बात है, ऑडी ले लीजिए और मुझे भी ड्राइव में लेके जाइए। ओके, सो एक कंट्री जहां पर आप अपना हॉलीडे फैमिली के साथ मनाना चाहते हैं, व्हाट्स योर ड्रीम हॉलीडे डेस्टिनेशन, विच कंट्री? ड्रीम कंट्री जहां पर आप हॉलीडे मनाना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। एक बार सर अपने पेरेंट्स को लेकर के मैं दुबई जाना चाहता हूँ सर। मेरे को पता बहुत मुश्किल नहीं है, पर ये एकदम एक बार से दिमाग में आ रहा है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर हैं तो दुबई का भी ट्रिप एसएचपीएल बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज करेगी इन 2024। बुर्ज खलीफा के ऊपर जाके आप पूरे दुनिया का एक नजारा ले सकते हैं। सूरज, कौन से कंट्री में आप जाना चाहते हैं? लग्जरी है तो दुबई सबको पसंद आता है। ओके, तो मतलब आप इनडायरेक्टली एसएचपीएल को ये बता रहे हैं कि मैं दुबई का भी ऑर्गेनाइज कर लो। अभिषेक आप? सर अगर कोई बाउंडेशन ना हो तो सर मैं इटली सेंटोर्नी घूम कर आना चाहूंगा। दैट इज माय कौन सी कंट्री? सेंटोर्नी, इटली। इटली इटली। ओके, इटली में आपके कोई फाउंडेशन नहीं है, बिकॉज यू आर सेल्फ मेड मिलियनर्स। आप अपने खुद के चेक्स लिखते हैं, और इंडिया में हम लोग मिलियंस की नहीं बात करते हैं, 1 मिलियन इंडियन रुपीस की अगर बात करेंगे तो 10 लाख है। और इस महीने में ही संकल्प एसोसिएट्स का पे आउट मिलियन से ज्यादा है, करीबन 11 लाख से भी ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से ये मिलियनर बने हैं इंडियन रुपीस में। लेकिन हम लोग इंटरनेशनल करेंसी की बात करते हैं तो डॉलर्स में भी आगे इसका अचीव करने का हम लोग बात करेंगे। तो लास्ट सवाल, इसके साथ मैं इस एसएचपीएल सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन का सिलसिला इस एपिसोड में मैं क्लोज करना चाहता हूं। आपको चुनना है दोनों में से कोई एक, गोपाल सर का पैशन या हार्डवर्क? पैशन। 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 बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी वो करते हैं, और देखेंगे अभी फिलहाल वो दिल्ली में है, एक मंथ के 15-20 दिन वो बाहर रहते हैं, और ये पॉसिबल तभी है जब वो बहुत पैशनेट है उनके बिजनेस में। हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपार्ट फ्रॉम गोपाल कुंडू सर, उनके बैकग्राउंड में काम करने वाले हैं हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड डायरेक्टर मिस्टर सुभाष साहू जी, और हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मिस्टर प्रशांता कुंडू सर। उसके साथ बहुत सारे और कर्मचारी हैं। और आज इस एसएचपीएल सक्सेस स्टोरी विद स्टैन का पहला एपिसोड यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच संकल्प एसोसिएट्स, आप तीनों लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये आपका एक पड़ाव है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती है, यहाँ पे अभी शुरुआत है। आप अभी खिल गए हैं, तो आगे जाके आप बहुत बेहतरीन तरीके से आगे जो 3 और रैंक्स है उसको भी अचीव करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं इस एपिसोड का मैं सार अगर करूं तो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक
इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को ट्रांसफॉर्म करने वाली बेहतरीन इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री को अगर आप आजमाएंगे, इसको थोड़ी सी तहकीकात करिए, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करिए, थोड़ा रिसर्च करिए, और इस इंडस्ट्री में जो काम करने वाली SHPL कंपनी है उसकी आप वेबसाइट में जाइए, उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। कंपनी का हेड ऑफिस कोलकाता में है, दिल्ली में है, तो वहां पे विजिट कर लीजिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कर लीजिए और देख लीजिए। तो उसके साथ साथ एक कंज्यूमर नेटवर्क के जरिए एक बेहतरीन बिजनेस आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ, हार्ड वर्क के साथ, और बहुत सारे स्किल्स जो हमारे पास अभी शायद नहीं भी हैं वो एक्वायर्ड हो सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। उसको सीखने के बाद में अपना एक खुद का एक बिजनेस आप बना सकते हैं। तो यही है। तो मैं खत्म करने के पहले इस सिलसिले को मैं जस्ट ये आपको बताना चाहता हूं कि चैंपियंस ऑफ द मंथ फॉर द सुपर सितंबर 2023 वेयर संकल्प एसोसिएट्स। फिर एक बार आप सभी लोगों की तरफ से सरफराज आलम को, अभिषेक केसरी को और सूरज मल्होत्रा को बधाइयां देना चाहते हैं, और उनको विश यू ऑल द बेस्ट ये हम लोग कहते हैं। कल 8 बजे फिर जूम में, वो फेसबुक लाइव नहीं होगा, 8 बजे कल फैबुलस फ्राइडे है और इसका एक वेबिनार होगा। और ये कंपनी के जो प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, वन ऑफ द टॉप लीडर्स एंड फाउंडर्स ऑफ विल टू विन सिस्टम, मिस्टर शालू ठाकुर, आपको कल सिखाएंगे कि क्या ऐसे सपोर्टिंग पावर्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इस महीने में 2 ऐसे बिजनेस वर्कशॉप हैं, बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप साउथ इंडिया के लिए, जो साउथ इंडिया के 5 स्टेट हैं, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना के लोग बेंगलुरु में इकट्ठा होंगे संडे 15 अक्टूबर 2023। आपके टीम लीडर्स के साथ संपर्क कर लीजिए, और इट्स अ फुल डे वर्कशॉप। उसके लिए पार्टिसिपेशन इज ऑन इनविटेशन ओनली। और उसके बाद में 22 तारीख को NCR रीजन के न्यू दिल्ली में नॉर्थ इंडिया के लिए बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप है संडे 22 अक्टूबर को। और इसके साथ साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि इसी के साथ ये हम लोग सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन का ये एपिसोड को यहाँ पर खत्म कर लेते हैं। आप जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसमें डेफिनेटली आपको ये कैसा लगा एपिसोड, इसके कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक को आप डेफिनेटली दर्ज करें और इसको शेयर भी करें। सो हम कल मिलते हैं 8 बजे फिर एक बार। थैंक यू वेरी मच।